सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हजारां कोला भी हो सकता है मालिक ओदियां पार उतारा करवा देवे। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दा अगर जिक्र करिए तो सारी धरती ब्रह्मंड सारी त्रिलोकियां दी धरती होवे वो भी थोड़ी पै जाती है। सारे समुद्रां च सारे पर्वतां नूं पाके मथ के शाही बनाई जावे, सारे बनस्पति के पेड़ पौधे होन उन्हां नूं कलमा बना लिया जान और हवा लाइट प्रकाश तो भी तेज गति नाल अगर कोई लिखण लगे तद भी सच्चे मुर्शिद कामिल साईं दी उपमा नहीं की जा सकती। बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। सूरज नूं दीपक दिखाउण दी तरह है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि असी गाउंदे नहीं या गावांगे नहीं। कहण दा भाव रोम रोम भी अगर साडी जुबान हो जावे और असी लिखते जाइए गाउंदे जाइए तद भी पूरा उस परम पिता परमात्मा सतगुर दा गुणगान नहीं गा सकते, पूरी तरह नाल उस दियां खुशियां हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी ये सोचे कि मैं पूर्णता खुशियां हासिल कर लिया तो उसकी भुख ही मिट जाती है। इसलिए तुसी सेवा सिमरन करो। ये कदे ना सोचो कि रूहानियां दियां पूर्ण खुशियां तुसी हासिल कर लिया। सेवा सिमरन करते जाओगे भुख वधदी जाएगी। एक कवाली च आउंदा है, असी बोलिया कवाली बनाई नहीं कि सोचा था प्यास बड़ी, सोचा था प्यास बुझी, ये तो और बढ़ा दी है, ये कैसी तड़फ सतगुर मेरे दिल को लगा दी है। कि हे रहबर, हे साईं, ये कैसी तड़फ ला दी। हे मेरे दाता, सोचा सी तुहाडे दर्श दीदार कीते बड़ा मजा आया, चलो प्यास खत्म होगी, पर यह तो उल्टा होया, प्यास होर वध गई। उन्होंने बुझाउण लई जिन्ने भी गेड़े मारे, हर गेड़े दे नाल प्यास बुझदी रही और अगे नालों दुगनी होके वधदी भी रही और वधनी भी चाहिदी। प्यास भुख परम पिता परमात्मा दे प्यार दी कदे मिटनी नहीं हो चाहिदी। क्योंकि अगर ये प्यास ही मिट गई तो आदमी मुनकर हो जाएगा। प्यास बढ़ती जाती है और आदमी मालिक दी दया में रहमत दे काबिल बनता जाता है। ये प्यास इसी तरह बढ़ती जावे, ये प्यास अगे नालों दून सवाई बढ़े ताकि उस मालिक दियां वो खुशियां वो अनमोल रहमतां नूं इंसान हासिल कर सके जिसनों देवी देवते भी तरसते हैं। मस्ताना जी महाराज ने सीधी सादी भाषा च जीवां नूं समझाया। मुल्तानी भाषा बोलना की बागड़ी की हिंदी भाषी की पंजाबी सब दे समझ आउंदा। सारे बड़े खुश होंदे, नचदे कुददे, बड़ियां खुशियां मनाउंदे। सो साईं जी यही कहंदे कि ये कलयुग है भाई, इसमें नाम जपा करो, नाम जपोगे तो तमाम खुशियां हासिल होंगी। सो कहण दा भाव सिमरन करना जरूरी है। कईयां नूं हुंदा है, परम पिता जी दी समझदा जी, कईयां ने चिट्ठी भी पाई, कहंदे सी सिमरन बनया बनाया लै जाओ भाई, सत्संग ते आ जाओ। वो तो हुण भी कई गुणा मिल रहा है क्योंकि उन्हां दे वचन सन कि दिन दुगनी रात चौगनी। वो तो यदा मतलब अगर उदों 100 गुणा मिलता सी हुण 400-500 गुणा मिलता है। वो तो मिलना ही मिलना है। पर उन्हां दे पवित्र वचन कि आउण वाला समा माड़ा है, सो ये समा माड़ा है, इहदे विच तुसी चंगे बने रहो। समा माड़ा है, उहदा प्रभाव तुहाडे ते ना पवे, समा माड़ा तुहाडा कुछ ना बिगाड़ सके, इस दे लई सिमरन करना जरूरी है। वरना सत्संग विच आउण दा फल पहला मिलदा सी, हुण भी कई गुणा मिलदा है। सिमरन दा भी फल मिलदा है, पर वो तुहाडी आत्मा दे खाते च जमा हो रहा है। इस शरीर च जिउंदे जी अगर खुशियां हासिल करना चाहते हो तो सिमरन करो और सेवा करो। क्योंकि कीता गया सिमरन तुहाडे मन दे लगाम पावेगा। असी ये दावे नाल कहंदे हां
चाहे किसी आदमी ने किन्ने भी सत्संग सुन ले होण, किन्ने भी सतगुर दे दर्शन कर ले होण, जब तक बचना नूं मन के सिमरन और सेवा नहीं करता, ओदा मन ओदे वश च नहीं हो सकता। ये असी गारंटी दिंदे हां। की भरोसा किहड़े वचन मनण देवे किहड़े ना मनण देवे। मन बड़ी ताकत है, बड़ी भैड़ी ताकत है, क्योंकि सौखे जी जो वचन मन्ने जान ओनू तां जी आया कहंदा है, और जिहदे थोड़ा जिहा पसीना आउण लगे उदों ही रंग बदल जाता है। सो मन दी जिहड़ी चाल है, शातराना चाल है, बड़ी तेज चाल है। शतरंज दी चाल, आदमी चलता है, सोचता है, चल दिंदा है, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਘੋੜਾ 2.5 ਚੱਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਟੇਢਾ ਚੱਲੂ ਜੀ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੂ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਟੇਢਾ ਚੱਲੂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲੂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। बड़े ही खतरनाक चाल है, बड़ी ही जबरदस्त चाल है। सो मन दियां चालां तो अगर बचना चाहते हो तो रब दा नाम जपना बहुत जरूरी है। अज घोर कलयुग दा समा है। तुसी किसी दा भला करोगे तो आदमी कहता है ये तो रब दी रहमत होगी, और अगर तुसी भला करते हो आदमी दा फिर भी बुरा हो जाता, उन्होंने घाटा पै जाता है, फिर भी वो आदमी ये कहता है कि तुसी बुरा किया है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अबर जना। दूजिया नू दोष क्यों दिंदे हो? जिद्दां दे कर्म करते हो उदां दा फल मिलना है। कर्म करने बंद कर दो, तुसी सुखाऊ हो जाओगे, सुख चैन नाल जीवन गुजारन दे काबिल बन जाओगे। इसलिए किसी नू दोष ना दियो। नचना आवे ना थोड़ा बेड़ा विंगे। सो ये अजीबो गरीब गल्लां हैं। कहण दा भाव सिमरन खुद नहीं करता, सत्संगा सुन के अमल नहीं करता, फिर कह दिंदा है गुरुआं च फर्क है, नाम दी कमी है। वो तू खुद किन्ना मनदा भले मानसा, कदे खुद भी सोच लिया कर। असी देखिया है साध संगत बड़े बचन मनदी है, मालिक दे बड़े प्यारे हन, योद्धा हन, लेकिन आम दुनिया किस तरह संगत नू यूज करती है और बाद की सिट्टा निकलता है वो असी हमेशा ही देख रहे हैं। हुण भी यही सुनने चाह रहा है। कोई भी वोटां दा जिक्र ले लो, किसी काम दा जिक्र ले लो, अगर साध संगत किसी नू कहंदी बाई जी तेरे नाल जित गया, तो पता की कहंदा है साडे विकास ने जिताया, और जे हार गया तो कहंदा नहीं संगत ने हराया। एडी उल्टी खोपड़ी हुई पई है। शायद अल्लाह ताला जरूर सिद्धि करेगा, क्योंकि उससे तो ही उम्मीद है, और कोई सिद्धि नहीं कर सकता। कदे भी शाबाशी नहीं मिलती। कोई भी कहण दा पावे नहीं असी किसी पार्टी या किसी आदमी नू कह रहे हैं, पर यह सानू सुनने नू मिल रहा है हमेशा तो। साध संगत किसी दे नाल होवे चाहे ना होवे, जित्तिया तो विकास जिताउंदा है, हराउंदी है तो संगत हराउंदी। मां दे पुत्तां ने एक फार्मूला फिट कर रखा है, और जिदे नाल अज नहीं तो कल, कल नहीं तो भलके दुखी तो उन्होंने होना ही होना है, क्योंकि जो भगतां दा दिल दिखाउंदा है कदे चैन दी नींद नहीं सौ सकता। सो अजीबो गरीब फार्मूले हैं, अजीबो गरीब गल्लां हैं लोगों दियां। सो इस घोर कलयुग दे अंदर मस्ताना शाह परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने जीवां नूं समझाया, जीवां नूं सिक्ख्या दित्ती कि तुसी रब दा नाम लिया करो, मालिक दी भगती करया करो। रीस करदे हो भोलिओ पहनण दी, खाण दी, पैसिਆਂ दी, होर भी जिद्दां बच्चे कंपीटीशन करते हैं। रीस करनी है तो अल्लाह वाहिगुरू दे सिमरन करन दी करो, रीस करनी है तो सेवा करन दी करो, रीस करनी है तो मालिक नाल प्यार करन दी करो। जलो ना, ईर्ष्या ना करो, मचो ना, क्योंकि जेड़ा भी मच देंदा है बंदा ओनू नहीं खांदा। रोटी मच जे खाने हो तुसी, ते जे बंदा मचिया होवे ओनू मूंह किहड़ा लाऊगा? पर यह जरूर है कि मचिया मुचिया विच ही तुरिया फिरदा है। पता सारिਆਂ ਨੂੰ लग जाता भी पूरा सड़िया होया है, जमा तड़का लग्या पिया, पर मां दे पुत है ही इदां दे तुरे फिरदे, विच ही उंगलां लाउंदे फिरदे लोकां नूं। सो जलना नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा मुकाबला तो एक स्वस्थ परंपरा है,
कि कोई मालिक नाल प्यार करता है, कोई भगती इबादत करता है, तुहाडे अंदर आना चाहिए कि नहीं असी भी वध के करांगे, असी भी वध के सेवा करांगे, असी भी परमार्थ करांगे। स्वाद ही आ जाए और मालिक दीयां रहमतां नाल तुहाडीआं झोलियां भी भर जाण। पर जद तुसीं इहनूं दूजा रूप दे दिंदे हो भी रब्बा इहदे च की वाला कुछ है, मैं किहड़ा घट है, मैं क्यों नहीं अगे वधिया, ये क्यों वधिया, इहदियां लत्तां तोड़ दी, फिर तुहाडीआं तां जाई टुट जाण, उहनूं कुछ नहीं होना। सो ईरखा ना करो। ईरखा दी बीमारी बड़ी भैड़ी बीमारी है। जो लोग ईरखा करते हैं, नफरत करते हैं, वो जिंदगी च कदे किसी दे मूंह दे काबिल नहीं बनते, यानी कदे उन्हां दा ना किसी दे जुबान ते आउंदा नहीं। भरत महाभारत दा एक पात्र, श्री राम जी दा भाई, उन्हां दी माता कैकेयी, ओदी दासी मंथरा या मथरा कह दिंदे कई, चलो जेड़ा भी ना तुसी समझ गए। तो मंथरा और कैकेयी दोनों का तालमेल जिवें ढोलकी बाजे का हुंदा है, ऐदा नहीं। निंदिया च एक लाई लग, दूजी लाउण वाली उंगल। सो राम बड़ा ही पुरुषोत्तम किया जाता है, क्योंकि उन्हें जिन्नी भी इंसानियत दी मर्यादा सी उन्होंने बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल निभाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके नाल। जद भी गुरुकुल तो आउंदे तां श्री राम सब तो पहला कैकेयी दे पैरां दे हथ लाउंदा, फिर सुमित्रा दे, यानी जो लक्ष्मण शत्रुघ्न दी जो माता सी, फिर अपनी माता दे पैरीं हथ लाउंदा। ये उहदी मर्यादा सी। पहला कैकेयी नूं माता कहंदा, और मंथरा ने फिर ऐसी चाबी फेरी, कई हुंदे ना लाई लग, पंजाबी च कहंदे हुंदे लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गवांढ ना होवे। ये सच्चियां गल्लां ऐ, एवें नहीं बनाईयां। लाई लग वाला घर वाला होवे तां बस आउंदा पुछदा ही नहीं बेचारी बीबी नूं, सिद्धे छित्तर परेड शुरू हो जांदी है। बाद चों कहंदी भलिया मानसा मैं तां इहो जिहा कुछ कीता ही नहीं। कहंदा चल फिर हुण बज गईयां तां बज गईयां। क्यों बज गईयां? भी तेरे बजियां हुण फिर तैनूं लगे ना पता, बज गईयां दा की मतलब। सो कहण दा भाव चंद्रा गवांढ, और गवांढी चंद्रा होवे ओही उंगलां लाउंदा, ओहदे नूं सिखांदा भी अज आए सी, फलाना सी, धिंगड़ सी। सो उसे तरह मंथरा तो घर ही गवांढ सी, घर ही पैड़ा कम सी। उन्हें बस उंगलां लाउणियां शुरू करतियां भी ये राम दी जय जयकार हो रही है, गुण तेरे पुत्त च ज्यादा है, बहादुर तू है, राजा नूं पसंद भी तू है सब तो ज्यादा, पर फिर भी पुत्त कौशल्या दा राज करूगा, तू तो एवें बस राणी बन जाएंगी, महारानी तो बनू, पटरानी तो बनू, राजमाता तो बनू, तू तो कुछ भी नहीं रहना। लाला उंगला, लाला उंगला। तुहानूं बाद च पता है कि उसे राम नूं जिन्हों बहुत आपदे पुत्त तो वध के प्यार करदी सी, उसनूं बनवास भेज दिता और आपदे पुत्त लई राज मंगया। और फिर पुत्त ने की शराफ दिता, क्योंकि वहदा भरा नाल बहुत मुहब्बत सी। जब देखिया कि मेरी मां, वो कहंदा तू मेरी मां क्यों है, मैनूं ये नहीं समझ आ रही, तू मैनू जन्म दिता तो दिता क्यों, इदू तो बांझ चंगी, मैं किते अनाथ हुंदा किन्ना चंगा हुंदा। और अखीर च फिर शराफ यही दिता कि तेरे वर्गी औरत दा नां दुनिया च आउण वाले कोई नहीं रखेगा। कि अज किसी दा नां कैकेयी है? दस दिओ अगर है हिंदू धर्म वाले बैठे सज्जन। कि मंथरा किसी दा नां है? किसी दा नां नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराफ ही नहीं, उन्हां दे कर्म भी शराफ बन गए। सो अज कहण दा भाव, अगर तुसी बुरे कर्म करदे हो, ईर्ष्या नफरत करदे हो, तुहाडा ना कोई जुबान ते लवेगा किवें? तुहाडा तां कोई अपने बच्चे दा नां रखण तो भी कतराएगा। अच्छा, क्योंकि जदों बच्चे दा नां वो लवेगा तुहाडी शक्ल सामने आ जानी भी इहो जिहा बंदा, ना भाई ना। कईयां ने नाम बदलाए हैं। सो ऐसे कर्म करो लोग तुहाडे चले हुए कदमां ते चलण, तुहाडे पैरां दे निशान ते लोग गौर नाल निगाह मारन, उन्हां निशानां नूं देखण। सो कहण दा भाव अच्छे कम करो, नेक कम करो, ताकि दुनिया तुहाडे उन्हां कम्मां नूं याद करदी हुई तुहानूं फॉलो करन, तुहाडे कम्मां दे अनुसार खुद भी नेक कम करन, और तुहाडा नां एक गुरु, एक गाइड दी तरह सामने आवे कि हाँ उन्हां ने दस्सिया सी, असीं भी कर रहे हां। सो इदां दे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। जाना तो इस दुनिया तो है, ठगियां मारोगे, बेईमानी करोगे, बुरे कम करोगे, शातराना चालां चल चल के लोगों को गुमराह करोगे,
फन्ने खां बन जाओगे, गड्डियां आ जाएंगियां, पैसे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सज्जणा, लोगों दे दिलो दिमाग चो तुहाडी तस्वीर चली जाएगी, क्योंकि तुसी आए और अपना नाम रूपी दीवे नूं बुझा के चले जाओगे। कोई तुहाडा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचना। बुरे काम जिहड़ा करदा है, लोग उहदा नाम लेना पसंद नहीं करते, बल्कि नफरत करते हैं, बला कहते हैं। यह अलग गल है, लोग उन्होंने मुंह ते नहीं कहते क्योंकि डरते हैं। एक छोटी जी गल तो कई बार पहला भी सुनाई कि कोई आदमी सी, कोई बच्चा सी, नौजवान, बड़ा ही शरारती, बड़ा शातिर, आसे पासे दे पिंडां नूं, खुद दे पिंड नूं तपा रखिया सी, बुरे काम करदा सी, शराबां पींदा सी, जुआ खेडदा सी, ठगियां मारदा सी, बेईमानी करदा सी, यानी ऐसा कोई ऐब नहीं सी जो उहदे च ना होवे। सो एक दिन वो मर गया। मर गया तो लोग घरे तो बैठने जाते ही है, चाहे किसी का राक्षस भी क्यों ना मरिया होवे, रीत है। एक ढाणी च परिवार रहिंदा सी, सीधा साधा जा परिवार सी। बच्चों का बाप कहने लग्या भी यार मैनू तो काम है, अज तुहाडे चों एक जना चलिया जाओ। वो कहते बापू असीं पुट्ठा सीधा कढ मारांगे, असीं नहीं जांदे जुंदे इहो जिहे काम च। वो कहते तुसीं जिवें लोग कहणगे तुसीं कही जाओ, की फर्क पैंदा? कहते चंगा जी। चले गए। रास्ते च लोग उन्होंने बैठ के वापस आ रहे सन, क्योंकि लोग तो दमूहे है ना, उत्थे कुछ होर, बाद कुछ होर। सारे तुसी जानते हो, सारे मास्टरों कोई जा बचिया हो तो बचिया हो, वरना सारिਆਂ ਨੂੰ पता है किवें करीदी हुंदी दोगली नीति। दिखावा की हुंदा है, करना की हुंदा है। इत्थे अंदर पता नहीं भड़ोले बने किसी के अंदर की बैठा है और बाहर किवें बैठा है, ये तो परमात्मा ही जानता है। सो वो भोला इंसान जा रहा सी, लोग उन्होंने घरों कहंदा कित्थों आए हो? कहंदा उन्होंने मुंडा मर गया, बैठ के आए। कहंदा अच्छा। कहंदे यार बड़ी बुरी बला सी, बड़ा गंद सी सारे जहान दा। चंगा हो गया मर गया, बला पिछों निकली किथे भैड़े मुंह वाला रोज मत्थे लगदा सी। सो जिद्दां दी किसी दी जुबान ओहे जा बोली गई। मुंडे ने सुनिया भी लै बई आपां तां कर ली गल पक्की। पहुंच गया उन्होंने घरे, कहंदा मुंडे दा बाप किथे, मां किथे? कहंदे आ बैठे। कहंदा सुनो थोड़ा मुंडा बड़ी भैड़ी बला सी, दुनिया जहान दी गंदगी सी, भैड़े मुंह वाला। चंगा हो गया मत्थे नहीं लगूगा, मर गया परे खड़ा छुटिया। दूजे तो पिठ पिछे कहते सी, उन्हें मुंह ते पड़ाका पाता तो फिर हुण मां बाप दे च कोई डैन ही क्यों ना जम्मी होवे कि वो डैन थोड़ी खवाउंदे। उन्होंने दो चार धरतियां भी, तेनों अकल नहीं, की लेना है साडे घरे? उन्होंने बांह फड़ी उहदे प्यो ने, कहंदा चल तेरे प्यो कोले चल। घरे ले गया, उत्थे ले गया। गां प्यो भी सीधा साधा टपोर संग, कोई पता ना श्रद्धा किसी गल तक। गया घरे लेके, कहंदा जी आ तुहाडा मुंडा गया है और इन्हें आ चंद चढ़ाया। कहंदा की जी? कहंदा ऐ बोलिया साडे मुंह ते। कहंदा भाई जी मैनू इस बार कर दिओ माफ, हुण जदों तुहाडा दूजा मुंडा मरूगा ना मैं खुद आऊंगा। ले ए तो ले ला आशीर्वाद। सो गल्लां तां सच्चियां, पर सच्ची गल कौड़ी बहुत भैड़ी हुंदी है। एक मिर्च हुंदी तां नूं मूंह चक्की रखदी, छोटी जी हुंदी, कदे मूंह च पा के वेखिओ जे किन्ना देर विटामिन सी ना याद आ जे, सी पई हुंदी है। सो सच्ची गल भी उदां दी हुंदी है, बड़ी भैड़ी लगदी है। सच कह दिओ तुसीं मूंह ते। हुण इत्थे कोई आउंदा साडे कोले, सानूं भी चुप करना पैंदा, मालक नूं परदा मंजूर है। हाँ जी बल्ले जी वाह जी फलाना जी, जे कह दी तू तां ठग्गां दा प्यो है, सारी दुनिया च झूठ मारदा फिरदा, एक नहीं आउणा। क्यों? कहणगे जी ये तो जम्मे सीधा कही जांदे, फिर उवें लिपा पोती जी करके असीं तोर दिंदे, जिवें वो लिपा पोती जी करदे रहिंदे उवें असीं कर दिंदे। की कीता जावे? हुण सुधार तां करना ही है, फिर ही वो नाम लैणगे, फिर ही पार उतारा होएगा। जे पहला आउंदे दे सीधे ठा मत्थे ते मारे, कि नहीं खड़ना। जे अजमा लो, कह दिंदे आ, जे आ जे तां मुड़ के कोई माई दा प्यारा तां लाल, कोई बहुत वड्डा बहादुर होवे तां की कहणे, भरी सभा च किसी दी बेइज्जती होवे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। सो एक कलयुग दा समा, सच दे नां तो लोग डरदे आ और झूठ पैर पैर ते बोलदे आ। सो असीं ये बड़ा खेड देखिया है, ये तां परमात्मा ही कोई विधि बनाएगा कि विचारी संगत है, मालक दे प्यारे हन, सारा दिन सेवा करते हैं, नेक काम करते हैं, उन्होंने रोकया जाता है। जिदा खूह चो जिउंदे बंदे कढ़े, कई पासे खड़े ही रेता उछाली गए। मां दे पुत्तो ठीक है, मालक नूं याद करो, पर बराबर तां लगो, जान देवे केड़ा। और जो जान बच गई, एक नहीं दिसया उत्ते कोई। सब बड़े अजीबो गरीब, बड़े खोखले विचार हो गए हैं। किसी धर्म के अंदर किसी की निंदिया तो लिखिया ही नहीं,
किसी धर्म के अंदर कोई किसी की निंदा लिखिया होवे, किसी की विरोधता लिखिया होवे, दसो सानू। तो रीस करनी है तो करो। साध संगत रोज नित नवे कम करती है भलाई दे, करो सज्जणों, छेती समाज सुधर जो, यही तो असं चाहते हैं। पर एक दो दिन मार के गल्लां जियां ठीक है असीं भी करांगे तुसीं भी करियो, दो चार दिन मुड़ के घर के जवाक ही नहीं मनते, दूजा मन्नू किहड़ा उन्हां दे आखे, फिर गड़बड़ हो जाती है। देख लो तुसीं, बुरा ना मन्नियो, जिहड़े रौला पाउंदे उन्हां दे बच्चिआं नूं देखो कि उसे तरह दे सवाल ही पैदा नहीं होंदे। क्योंकि सानू खुद मिलते होंदे सी जदों सत्संगां होंदियां भी असीं तां जी फलां धर्म दीयां पूरीआं निशानियां रखी बैठे हो, मां दे पुत्त की भी नहीं रखते, उन्हां दे गां जवाक। समझदार नूं इशारा काफी है। सो आपदा बच्चा तां समझदा नहीं चले समाज नूं सुधारन, सच्ची गल कह दिओ फिर कौड़ी लगदी है। सच खुद कोले होवेगा तदे कोई सच दा असर दूजिआं ते होवेगा। जे तुहाडे कोले खुद कोले झूठ दी पंड बन्नी हुई आ, दूजिआं नूं सच दसदे फिरदे हो, झूठ दी पंड खिलर जाऊगी, लोग कहणगे आप देखो दूजिआं नूं दसदा फिरदा। सो कहण दा भाव तुसीं पहलां आप पवित्र बनो, दूजिआं नूं फेर पवित्र बनायो, दूजिआं नूं फेर नेक बनायो। पहलां अपने अंदर नेक नीयत भर लो, अपने अंदर दीआं कमियां नूं कढ छड्डो। जो साडे पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु महापुरुषां ने संतां ने दस्या है उस दे अनुसार जिंदगी गुजारो। अगर तुसीं उस दे अनुसार जिंदगी गुजारोगे तां असीं तुहानूं दावे नाल कहने हां, ना तुहानूं अंदर कमी रहनी है और ना तुहानूं बाहर कमी रहनी है। अंदर भी परमानंद होवेगा और बाहर भी तुहाडे चेहरे ते नूर होवेगा। चेहरे दा नूर कदे नहीं हो जांदा उन्हां दा जो मालक नाल प्यार करते हैं, जो निरभय अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि है, निर्वैर अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि है। जो उसदे हो जाते हैं वो भी निरभय और निर्वैर हो जाते हैं। उन्हां दा किसे नाल वैर विरोध नहीं रहिंदा, किसे दा वो बुरा नहीं हो करते, सब दा भला परम पिता परमात्मा तो मंगते हैं। सब दे लई मालक अगे दुआवां करते हैं कि हे मालका सब तेरी औलाद है, सब नूं तू ठीक कर सकता है। कोई अपने आप अगर ठीक नहीं हुंदा, तू रहमत कर, तू दया कर, ताकि बिगड़े हुए लोग, बुरे कर्म करने वाले लोग तेरी नेकी दे रस्ते ते चल के भले नेक इंसान बन सकन। जिंदगी जिउण दा हर किसे नूं हक है, पर गंदगी दा कीड़ा बनाउणा समाज दा हक नहीं किसे नूं। पर अज समाज बना रहा है, पढ़े लिखे चंगे पैसे वाले अज बड़ा ही बुरा हाल कर रहे हैं समाज का। वैश्यावर्ती जिसका कि हुण कदम उठाया है साध संगत ने, सतगुर ने ख्याल दिता, उसनों हटाउण दा जो बीड़ा उठाया है साध संगत ने। किसी ने सानू कहा सी इंसान बनाउण बारे, क्योंकि निंदकां दा काम ही निंदिया करनी। जदों असीं रूहानी जाम शुरू किया, कहंदे जी परम पिता जी दा इंसान बंदे तो रब बनाउंदे सी, ये इंसान बना रहे हैं, क्योंकि निंदकां दा काम ही निंदिया करना है। जवाब तो असीं उदों ही देता सी, पर अज भी दिंदे हां कि पहला बंदा तो बन जे, बंदे तो रब तो फेर ही बनूगा। पहला तो पशु तो गंदा होया पे, पशुआं च वैश्यावर्ती है नहीं जिन्नी बंदे च। सो पहला बंदा बंदा बने फिर ही बंदा रब तक जाएगा ना, अज तो बंदा ही नहीं बनया। सो ये जो वैश्यावर्ती है इस तरह दी चीजां हैं, ये किने बनाईयां? बाहरों उड़ के आईयां। समाज के उन्हां लोकां ने जिहड़े सफेद पोश नजर आउंदे आ, घरां च बड़े चंगे लगदे आ, पैसा कमाउंदे आ, 2 नंबर दा धंधा करदे आ, और उन्हां दा काम है कितों छोटी छोटियां लड़कियां नूं मजबूर मां बाप इहो जे लाणत मां प्यो ते क्यों जम्मे जवाक जो अपनियां बेटियां नूं अपने हत्थीं बेचदे हैं। इहो जे लोगां ते जिन्नी लाणत पाई जावे उन्नी घट। जे अगर वो भुखे मरदे हैं तो असीं किन्ने वार ये सद्दा दे चुके हैं, वो बेटियां बेटे सानू दे दिओ, असीं उन्हां दे मां बाप बन के उन्हां दी परवरिश करांगे। पर ना जी, बुरे कम्मां च विचारां नूं सिटिया जांदा है, और छोटियां छोटियां जानां 5-7 साल दी बच्ची नूं की अकल है, की समझ है उन्होंने भी मेरा की भविख है, मैं किधर जाना है। और उन्होंने जैसे उस निक्की जी नाजुक जी छोटी जी कली नूं जिधर भेजा जांदा, वो भी गंदगी च अग, विषय विकारां दी अग, घोर नरक उत्थे उन्होंने भेजा जाता है। और फिर जिन्हां दियां आप दियां बेटियां भी उन्हां तो कई गुणा वड्डियां हुंदियां हन, वो बड़े बड़े मर्द, बड़े बड़े समाज सुधारक, बड़े बड़े अपने आप को कहलवाउण वाले
ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। बुरा काम करना अच्छा लगता है और रब का नाम लेना बड़ा ही बुरा लगता है। परमात्मा का नाम लेना पवे ऐदा लगता है जिदा कोई फिक्की सिल अलूणी सिल नूं चट्टिया जा रहा है। और गंदगी बुरे काम बुरियां गल्लां अगर कीतियां जान लोग चटकारे ले लेके मजे ले लेके करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो उस परम पिता परमात्मा दी रहमत है, सतगुरु शास्त्रनाम जी महाराज शाह मस्ताना जी दा रहमत है कि अज कुछ दिन होए हैं। पिछले हफ्ते दी तां गल है जद यूपी से असीं किया सी कि भाई एक जेड़े समाज दे ठुकराए ये वैश्यावर्ती, दूजा जिन्हों लोग हींजड़े कहंदा है, एक गाल दी तरह है। क्योंकि अगर कोई बंदे नूं गाल दिंदा जा ओए हींजड़िया, क्यों बई हींजड़ियां च की माड़ा है। अगर वो माड़ा कर्म ना करन, पढ़ लिख जान, उन्होंने ज्ञान हो जाए, हो सकता है बड़े बड़े मर्दां नूं चारे खाने चित कर देन। ओ फन्ने खाओ बड़े बने फिरदे हो, ठगियां मारदे हो, बेईमानी करदे हो, लोगों के घर लुटदे हो। असीं मेहनत दी खावांगे और किसी नूं लुटांगे भी नहीं। हो सकता है आने वाले समय च तुहानूं इदां दे दृश्य देखण नूं मिलण और मर्दां नूं अपनी मर्दानगी ते शर्म आवे कि असीं मर्द बने फिरदे हैं और जिन्हां नूं हींजड़ा दे के गाल दिंदे आ वो सानूं समझा रहा है, वो साडे समाज नूं सुधार रहा है। सो एक बहुत वड्डी गल हो भी सकती है क्योंकि बहुत पुरातन समय उन्होंने आशीर्वाद भी मिलिया होया है इस तरह का, इतिहासकार जानते हैं। सो कहने का भाव साध संगत नूं यह हफ्ता ही नहीं होया कि असीं इस तरह का विचार रखिया कि बेटा इदा दिल करता है कि ये दो लोगों का सुधार होना जरूरी है, वैश्यावर्ती और जो हिंजड़ा परिवार है। क्योंकि सब मालिक की औलाद है, साडी तो सारे औलाद हैं, फकीरां दी सब कोई औलाद हुंदा है, बेटे बेटियां हुंदे हैं जो उस मालिक की औलाद हैं। जो इस धरती ते पैदा हो गया वो मालिक दी औलाद है, तो फकीर दी भी औलाद हुंदी है क्योंकि फकीर मालिक दा प्यारा हुंदा है, मालिक नाल प्यार करने वाला हुंदा है। तो समाज जिहदे नां ते गाली दित्ती जावे या जिहदे नां तो देख के नक पौंसे कोड़िया जावे, क्यों ना उन्हां नूं अच्छा रुतबा दिता जाए, क्यों ना उन्होंने ज्ञान दिता जाए और वो ज्ञानवान बन के लोगों को समझाउण, लोगों को सिक्ख्या देण ताकि लोग शर्म दे मारे मिंटां च सिख जाण और इस धरती ते प्यार मुहब्बत की गंगा जल्दी बहन लग जाए। सो एक हफ्ता होया होना है, असीं यही किया कि कोई भी नौजवान बच्चा वो इत्थे आके क्या यूपी नहीं चर्चा हुई इस गल दी, शायद जितों तक साडा ख्याल है कि असीं ये नहीं किया भी बोलो भी किहड़े बच्चे, इत्थे आके असीं बोलिया और उन्होंने दिनों शायद बुधवार की गल है या वीरवार की ख्याल नहीं। सो उन्होंने 3-4 दिन ही अज नौजवान बच्चों की गिनती लगभग 75 तक तो लिखत च पहुंच गई है जो शादियां करवाना चाहते हैं, जिहड़ी समाज की ठुकराई लड़की है उस दे नाल। और सारी साध संगत इसलिए तैयार हो गई कि जो भी वैश्यावर्ती या कोई हिंजड़ा परिवार की जरूरत है असी वध चढ़ के उन्होंने मदद करांगे, उन्होंने साथ देवांगे जो अपने आप च बेमिसाल है। अज तक इन्हां दोनों नूं किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सुनिया नहीं। सो ये साईं दी रहमत है, उस मुर्शिद कामिल दी दया में रहमत है कि अज सारी साध संगत इस दे लई तैयार है। सो पंजाब दी संगत शायद अज ज्यादा आई है। सो तुहानूं भी पूछना चाहांगे कि तुसीं वैश्यावर्ती और हिंजड़ा परिवार नूं सुधारन लई और जो वैश्या नूं सुधार के उन्होंने बीमारां दा इलाज करवाना, HIV जो बहुत गंदी बीमारी एड्स हुंदी है उसका इलाज करवाना, और जो थोड़ी मोटी बीमार है उन्होंने ठीक करके उसकी शादी करवाना, और जो छोटिया छोटिया बच्चियां नूं जबरदस्ती धक्या गया है इस धंधे च उन्होंने छुड़वा के लियाना और उन्होंने शादियां करवाउणियां। कि तुसीं ये भले कम्मां विच तुसीं भी साध संगत दे नाल हथ मिला के हथ खड़ा करके वायदा करोगे कि हाँ जी असीं भी बढ़ चढ़ के साथ देवांगे।
जी बहुत ही खुशी की गल है। मालिक लखां की संगत है और मालिक तुहाडी झोलियां दया मेरे रहमत नाल भरे, तुहानू खुशियां बख्शे। सो सारे हथ नीचे कर लो, मालिक दया मेरे रहमत नाल नवाजे। बहुत वड्डी गल है। सारी संगत ने हथ खड़ा करके साथ दिता। और जिहड़े नौजवान चाहते और जिन्हां दे परिवार मनण दा कहना ही की है, और यह भी कहा गया है, मान लो कोई नौजवान किसी ऐसी वैश्या नाल शादी करवाउंदा है और परिवार वाले कहंदे असीं तैनूं घरे नहीं रखदे, समाज वाले भी कहंदे जी ये तां कलंक है, असीं तां भांडा टाल देंगे, परवाह ना करो। मालिक ने चाहे तो उन्हां लई कलोनियां भी अड्ड बना के देवांगे, सरकार तो मंगांगे, साध संगत नूं कवांगे, जिस तरह भी हो सकिया पूरा तन मन धन नाल उन्हां दा साथ दिता जावेगा। उन्हां नूं पिछड़िया वर्ग नहीं बनावांगे, बल्कि उन्हां नूं आदर योग वर्ग बना के छड्डांगे, अगर मालिक ने चाहया तो, सतगुर ने चाहया। सो साध संगत इसलिए बिल्कुल तैयार है। और यही साध संगत का गुण है। ये गुण आया कित्थों, ये देखण दी गल है। क्योंकि किसी दे गहने पाए हैं, हर कोई कहता वाह भाई तेरा हार बड़ा सोहना है, माता भैणां देखदियां वाह भाई तेरे कन्नां दे कांटे झुमके ईयर रिंग्स बड़े सोहने हैं, बड़े गजब दे है। पर कदे किसी ने पूछया भी किहड़े सुनियार ने बनाए? उस बनाउण वाले नूं कोई पुछदा ही नहीं, और जिहड़ा पाई फिरदा सारा लाला लाला ओहदी हुंदी रहिंदी है। सो जिन्हें गुण दिता है, जिहदे कारण तुसीं अज हथ खड़े कर रहे हो, ओहदा जिक्र करना जरूरी है। और जिक्र का महीना भी है, और वह है बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, साईं मस्ताना जी, परम पिता शास्त्राम जी, दाता रहबर। असीं तां खाक हाँ, चौकीदार हाँ, कुछ भी नहीं। असीं तां तुहाडीआं जुत्तियां च बैठण नूं तैयार हाँ, कुछ भी नहीं, खाक हाँ। पर वह दोनों जहानां दा मालिक है, जिसने एक ख्याल दिता है, जिसने विचार दिता है, जिसदे कारण अज समाज का भला हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, कोई विधवा हो जाती है, उसकी शादी करवाई जाती है और उसका काम चलवाया जाता है। कोई गरीब अनपढ़ है, उन्होंने पढ़ाया जाता है। एक दिन भुखे रह के साध संगत इदां दे काम करती है, खाना बचाउंदी है, और भुखियां दे पेट विच लाचार अंगहीनां नूं, कोई अड्डियां ते फिरदा होवे पागल, कोई नंगा, कोई मजबूर, उन्होंने उठा के हस्पतालों च लिजाया जा रहा है, उन्हों का इलाज किया जाता है। सारी दुनिया तो ज्यादा इत्थे खूनदान दिता जाता है। किसी को जरूरत है, कोई बीमार है, गरीब का बिल्कुल फ्री। और बाकी सेना है, पुलिस है, और जिन्हें भी इस तरह के लोग हैं, समाज सुधारक पत्रकार हैं, या जो भी सज्जन थैलीसीमिया के मरीज, उन्होंने फ्री च बिल्कुल खूनदान साध संगत दे रही, अखां लग रही हैं। सो लगभग 30-35 कम होंगे मानवता भलाई दे, जिहड़े साध संगत कर रही है। तो बड़ी सत्संग ते ये कम भी तुहानूं सुनाए जाणगे पूरे दे पूरे, भी केड़े केड़े कम साध संगत अज कर रही है पूरी दुनिया च, सिर्फ अपने देश च नहीं, पूरे वर्ल्ड च साध संगत लगभग 3.5-3.5 करोड़ के करीब साध संगत है, जिदे कारण अज पूरे विश्व च खूनदान हो रहा है, पूरे विश्व च अखां डोनेट हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण जिहड़ा फैल रहा है, धुआं है, होर चीजें जिहदे नाल दमे, होर तरह तरह दी बीमारियां फैल रही हैं, उन्होंने हटाने का एकमात्र उपाय सब तो बड़ा है, पेड़ पौधे लाओ। और साध संगत ने एक दिन च लगभग 70 लाख पेड़ पौधे ला दिते, यानी 68 लाख 68 लाख पेड़ पौधे लाए, और लाउणगे लगातार। अगले महीने च भी एक सैटिंग करते हाँ, जिद्दां दिसंबर का महीना आएगा, इहदे च भी कोशिश करांगे। और फिर अगे तो हर महीने का कुछ ना कुछ सर्दी के मौसम नूं छड्ड के जरूर इस बारे ख्याल किया जाएगा, ताकि मौसम सही हो सके और लोगों के रोग कटे जान। सो साध संगत बहुत ही काबिल तारीफ, और उन्होंने माँ बाप, धन हो जननी, धन हो माता पिता। सो किसी सज्जन ने, नौजवान ने सानू कहा सी, पिता जी शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिहड़े मैंबर है, उन्होंने बहुत बड़ा रुतबा सी दिता, परमार्थी योद्धा, कि वह परमार्थी योद्धा हैं। और नाल दी नाल उन्होंने यह भी रुतबा कि वास्तव में तिन्ने हैं, जो किसी कवि ने कहा सी या संत ने कहा सी, भगत ने कहा सी, जननी जने तो भगत जन कह दाता कैसू। तो असीं इन्हां तिन्ने ही हैं जो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मैंबर हैं। भगत तो है ही, योद्धा तुसीं पुछ लो पुलिस अधिकारियों नूं, सज्जणां नूं, जिहड़े मौके ते सी खूह विच डिगे बंदियां नूं जान बचाउण लई किवें अपनी जान कुर्बान करती। और ग्रीनेस के मैंबर उन्हां दी जान बचाउण वास्ते कई बार खुद गले तक दबे गए मिट्टी दे विच, सारे खेड़ा छड़ रहे हो, कहते नहीं छड्डांगे, कढ के अल्लाह जाने उहदा काम जाने। सो योद्धा हो गए। और दाता तो हर महीने दान करते हैं, 15वां हिस्सा कढ़ते हैं, अपना पैसा लाउंदे हैं। सो तिन्ने ग्रीनेस के मैंबर जिहड़े हैं वो तिन्ने एक च आ गए। सो किसी सज्जण ने कहा, पिता जी आ नारा बनाओ,
कोई चोला छड्डदा है या ग्रीन इस वास्ते। सो असीं एक नारा बनाया है इसे भगतां वास्ते या जिहड़े नौजवान हुण आउंदे हन, जिहड़े शादियां कराउण लई तैयार हुंदे हन, वैश्या लई, जो कर रहीआं औरतां लई, जो ठुकराइयां हन समाज दियां, तां एक नारा असीं बनाया है बेपरा जी दी रहमत नाल, मीत मां जने तो जने भगत परमार्थी योद्धा। मीत मां जने तो जने भगत परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जश नूर खत्म ही होगा। सो एक नारा किसी ने किया सी, असी कल गड्डी च बैठे बैठे बनाता भी, ठीक है भाई याद कराता तुसी। सो उन्होंने सानू लिख के दिता सी कि लिख के दिओ सानू सत्संग ते। सो एक नारा उन्हां नौजवानां लई, और सेवादार शास्त्रामी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग दे मैंबर, क्योंकि वो अपने सतगुर दी याद अपने सीने नाल ला के और पिठ ते शाबाशी लेके चलते हैं। किया तो बहुत बारे तुहानू कि आ जाओ इस च, पर मर्जी तुहाडी, सेवादार तो लखां च हन, पर ये जो मैंबर हैं लगभग 31-32 हज़ार के करीब हो चुके हैं। सो बाकी सेवादारां दी मर्जी है, उन्हां दी मर्जी कि खिताब सिर्फ ग्रीन एस दे मैंबर या फिर ये शादियां कराने उन्होंने भी दिता गया है। सेवादारां नूं भी कोई कमी नहीं मालक छड्डदा, अंदरों बाहरों रेम माला माल करना ही करना है। पर अगर किथे तुसी सेवा करते हुए तुहाडे वर्दी पाई होवे, अपने सतगुर दा नाम होवे और ये तुहानू खिताब मिलिया होवे, यकीन मनो तुहाडा पैर ही धरती ते नहीं लगना और खुशियां नाल कई गुणा अगे नालों ज्यादा माला माल हुंदे रहोगे। मर्जी तुहाडी, दसना साडा फर्ज। सो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी महाराज दा जिन्ना धन धन किया जावे, जिन्ना भी धन धन किया जावे उन्ना ही घट है। सो क्योंकि रूहानियत विच धन शब्द ही कैसा है जो सब तो बड़ा मन्निया जाता है। सो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे दाता रहबर दा असी तह दिल नाल अरबां खरबां वार धन धन करते हैं और लख अरबां वार नमन करते हैं कि हे दाता, इस घोर कलयुग विच तुसी एक ऐसा सहारा बने हो जो कोई होर नहीं बन सकता। तुसी मानवता दी नैया जो डुब रही है उन्होंने पार लगा रहे हो और लगा के छड्डोगे, क्योंकि होर अध विचकारे छड्ड सकता है, पर तुसी ना कदे किसी नूं अध विचकारे छड्डिया है और ना कदे छड्डोगे। सो करना रहमो करम उन्हां ने है, असी तो दुआवां मंगण वाले और करन वाले हाँ। करन वाला वो परम पिता परमात्मा तुहाडे सब दे अंदर बैठा है। अपने नूं कदे भी गिरिया होया ना समझो, तुसी मालक दे दिते हुए आत्मा नूं लेके घूम रहे हो। तुहाडे अंदर आत्मा है जो उस परमात्मा दा अंश है। आदमी बिगड़ जाता है माहौल के कारण, आदमी गलत हो जाता है किसी दे संग के कारण, पर यह नहीं हो सकता कि आदमी फिर आदमी ना बने और आदमी तो भगवान तक का सफर तय ना करे। ये हो सकता है तुसी जिंदे जी इस धरती ते परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। मालिक ने यह ताकत दे रखी है तुहानू। सो अपनी ताकत नू पहचानो, डंगरां वांग पशुआं वांग जिंदगी ना गुजारो। खा लिया पी लिया जाया है, खा लिया पी लिया जाया है, ये तो पशुआं दा काम है। पशु शरेआम करदे, तुसीं थोड़ा जा पर्दा रख लेंगे हो। फर्क की है दसो? बल्कि पशुआं तो गिरी सोच है जो वैश्यावर्ती बन गई। पशु ऐसा नहीं करते, पशुआं च तो ऐसा नहीं हुंदा। सो कहण दा भाव अज दा मनुख पशुआं तो भी गिर चुकिया है। उसनू पहला मनुखता जगाउणी जरूरी है, उसके अंदर इंसानियत जाग जावे, फिर मालक तक का रास्ता तय करेगा। सो इसे लई मालक का नाम, परम पिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ओम हरि का नाम दिता जाता है और रूहानी जाम पिलाया जाता है, ताकि सोने ते सुहागा बने और तुसी इत्थे उत्थे दोनों जहाना च उस परम पिता परमात्मा दी खुशियां लै सको। तुसी किस लिए घूमते हो इस धरती ते? जिथों तक असी पढ़िया है, हर आदमी क्यों जी रहा है? कुछ क गल्लां हन। पहली गल तो अपनी ईगो, अपना खिताब, अपना रुतबा, मैनू लोग पहचानन, मैं आ बन जा, मैं ओ बन जा। कई तो गद्दारी कर देंदे हन अपने नाल भी, इहदी वजह नाल, क्योंकि ईगो चीज ही भैड़ी है, बहुत भैड़ी गंदी बीमारी है। हंकार कि मेरा भी कोई रुतबा होवे, लोग मैनू भी पहचानन। मालक जिहड़ा रुतबा दे जांदा उहदे नाल संतुष्ट नहीं होंदे। असीं देख लिया, कईयां नूं रुतबे दे दे के देख ले, ना जी ना, संतुष्टि नहीं, बड़े घातक बन जाते, उल्टा काम हो जाता कईयां दा। यार मेरा तो कोई पहचान ही नहीं, मेरे माँ बाप की कोई पहचान नहीं, मैं आए करदा, यानी बुरे पासे चल पैंदे। पहचान बनाओ, अपने दम ते बनाओ, अच्छे नेक काम करके बनाओ। सो पहला सब तो घातक इंसान लई है उसकी ईगो, उसका अहंकार, जो उन्होंने खुशियां लैन ही नहीं दिंदा। मालक दे अगे झुकने नहीं दिंदा। उहदे अंदर कोई ना कोई बच्चा बने ही रहिंदा है, मैं आ बना, मैं ओ बना, लोग मैनू ऐ कहण, मैनू वो कहण।
सो ये बड़ी भयानक बीमारी है, इसनों कढ़ना है, इसनों छड्डना है, और रब दे नां तो बिना ये नहीं निकल सकती। दूजा आदमी इसलिए जी रहा है ऐश इशरत। ऐश इशरत च की है? भोग विलास, खाना पीना, दो स्वाद, जीभा का स्वाद, इंद्रियां दे भोग विलास का स्वाद। ज्यादातर लोग लगभग साढ़े ख्याल 100% ही, चलो मान लेने 95%, एक कमां वास्ते ही खा लिया पी लिया, विषय विकार, बस माड़ा खाया, माड़ी सोच, हर किसी को देखते गंद ही गंद, जिन्हों देखते बुरा ही बुरा। और वो संत पीर फकीर भी किवें अच्छी निगाह नाल देख सकते, जेडे खुद गंदगी दे भरे हुए, वो उन्होंने भी उसे निगाह नाल ही देखते हैं। और फिर कोई होर मकसद रह जाता है जीण का, तो वो फिर बाकी पूरा कर देंदी है। ऐश इशरत चाहिए है, बुरे काम चाहिए, वो फिर माया पैसा भी चाहिए, फिर लोग पैसे लिए जी रहे हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल। झूठ दे पुलंदे बनाते हैं, पुलंदे। कल किसी सज्जन नाल असीं गल कर रहे सी, चर्चा करते करते वो भी सहमत सन, वो भी दस रहे सन, और सानू तो पता ही सी, क्योंकि मालिक दस दिंदा है कि बड़ा लोग झूठ का पुलंदा बनाते हैं, बड़ियां झूठियां कहानियां घड़ते हैं, और झूठ नूं इस कलयुग के अंदर सच का जामा भी पा देंदे हैं। सो राम नाम रोकण लई भी इसे तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कदे राम नाम चलन ना दियो। राजस्थान का भंडारा सी, और पता है सारी सासंग नूं मस्ताना जी महाराज का भंडारा मनाया जाता है। कहते जी बुधरवाली ना करो। क्यों? बुधरवाली जी ठीक नहीं, चलो जी तुहाडी मर्जी, गुरुसर कर लिया करो। हुण वो जिहड़े 25 मैंबर है उन्होंने भेजिया भी ठीक है, गुरुसर तुसीं ले लो परमिशन। ये परमिशन वाला भी कोई समझ तो बाहर की गल है कि आदमी अपने घरे नहीं जा सकता, कि आपदे बाल बच्चों को संभाल नहीं सकता। कोई भी वकील सज्जन या कोई कानून का ज्ञाता होवे, क्योंकि प्रबंधक सज्जन तो शायद इस बारे जीरो हैं, तो दस सकता है कि किसी को इस तरह रोकया जा सकता है कि रब का नाम ना लो, तुसी जाओ ही ना। क्योंकि असी कदे किसी का बुरा तो करते नहीं, ना बुरा कहते हैं, पर फिर भी नहीं जी साडे कोले आ नहीं, साडे कोले ओ नहीं। और जो आप काम लेना हो चाहे अद्धी रात को आ जाओ जी, कोई हर्ज नहीं, असी तैयार हाँ। सो हुण भी वो कह रहे जी भंडारा नहीं करना, फिर कर लियो, भलके कर लियो, चौथे कर लियो, पंजवें कर लियो, अज नहीं शाम नूं आयो। अपने आप बड़े शातिर लोग हैं, वो ऑफिसर सज्जना ते सिट दिंदे है, ऑफिसरां नूं कहंदे भी साडा ही हुक्म है, अगे नहीं सत्संगां वगैरह नहीं होणियां चाहीदियां, पर तुसीं ये कहना है भी साडी मजबूरी है। वो भोलिओ, तुहाडे वर्गियां दा जे सानूं पता ही ना लगे असीं फकीर ही की होए। सानूं सब पता है तार कित्थों हिलदी है। असीं पर्दा नहीं उठाउणा चाहते, पर हुण शरेआम उठाया करांगे ताकि संगत नूं इन्हां लोकां दा घट्टो घट्ट पता लगे। बाकी किसी दे गुनाह तो पर्दा नहीं उठावांगे, पर इदां दे पर्दे हुण सानूं चकने पैणे हैं, क्योंकि ये दोगली नीति अपना रहे हैं। उत्तों कुछ होर ऑफिसर की ताकत। एक राजा कहे आपदे नौकर नूं, ओए नौकरा फलाना काम करना, नौकर की की मिसाल, एडे भोले नहीं असीं जे सानूं समझ रखिया है। और नौकर ना करे ओदी की मां की ताकत है, नौकर का परिवार भज्या फिरेगा। पहला कि असीं जानते नहीं, इतिहास पढ़ रखिया है, आखिर जानकार है इस बारे की हो गया। असीं राजनीति च नहीं पैंदे, साडा कोई ध्यान नहीं इस वल, पर इहदा मतलब ये नहीं कि सानूं पता ही नहीं। वो उन्हां ते सिट दिंदे आ, वो ऑफिसर कहते नहीं जी साडा तो बड़ा जी मजबूरी है जी, फलाना काम है जी, पहला तो जी वोट है जी, जदों 23 तो बाद दा मंगया तो वोट है, हुण दा मंग लिया भी चंगा 16 17 18, कहते नहीं हुण भी वोट है। तुहाडी तो एडी लंबी वोट है, की कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा, कोई ऐसी गल नहीं। सो कहण दा भाव ये राम नाम रोकण दे तरीके हैं। तरीका अजीबो गरीब तरीके नाल, चलो कोर्ट की मर्जी है, कुछ भी कर दी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े चीज़ां कईयां जांदियां हन जो साडे कोले खबरां आउंदियां हन, असीं ओह खबरां दी गल तुहानूं दस रहे हैं कि इन्हां नूं इन्ना फुरसत ना लैण दिओ कि ये राम नाम जप सकण। नवीं नीति शुरू कर दिओ, किते सत्संगां कर सकण, राम नाम लै सकण, इन्हां नूं हर तरीके नाल रोकिया जावे। पर जिन्ना मर्जी रोक लो, अल्लाह वाहिगुरू ने अगर चाहया तो सपने च जा जाके लोगों को उतार दूंगा, फिर किवें पाबंदियां लाओगे? वो अल्लाह वाहिगुरू बहुत डाढ़ा है, उन्हें चाहया तो अपने सूक्ष्म रूप विच जाके सारी दुनिया को उतार देगा, फिर किवें तुसीं पाबंदियां ला दोगे? और साध संगत नूं हथ जोड़ के एक होर वादा तो लेंदे चाहुंदे हैं, क्योंकि कलयुग और कलयुगी इंसान जैसियां चालां चलदे हन, असीं भी फिर उहदा मूंह तोड़ जवाब देना ही चाहुंदे हां। तुहाडे मूहरे हथ जोड़ के एक बेनती है, असीं ये चाहुंदे हां तुसीं सत्संगी परिवार के जिन्ने मैंबर या जिन्ने भी सेवादार पक्कियों घट्टो घट्ट तो 100% वचन मनो, बाकी सारे सत्संगी मनो तो बल्ले बल्ले हो जाए कि तुसीं हर आदमी सोचो हर महीने
2 ਜਾਂ 5 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਗੁਣਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 100 ਗਊ ਦਾ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਹੁਣ 1000 ਗਊ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਮਾलिक जाने, वाहिगुरु राम जाने, पर ऐसा होएगा नहीं। ये राम नाम ने तो चलना ही चलना है और चलता ही रहेगा, ये कदे बंद ना होया। परलय भी आ गई, महापरलय भी आ गई, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम चल रहा है, चल रहा सी और चलता ही रहेगा और कई गुणा वध चढ़ के चलेगा। सो प्यारी साध संगत जी, जिन्ना हो सके लोगों का भला करो। नाम जोड़न नाल ये मतलब नहीं है कि अपनी कोई पार्टी वध जूगी। रब दे नाम नाल जोड़ोगे उस घर तो नशे खत्म हो जाएंगे, मांसाहार जो पशुओं का काम है वह खत्म हो जाएगा और ये वैश्यावर्ती दे लगाम पै जाएगी, क्योंकि तीजा वचन इसे नूं रोकण वास्ते लाया गया है। सो घरां दे घर स्वर्ग बन जाएंगे, उन्हां दीयां दुआवां दा असर तुहाडे ते कई गुणा वध चढ़ के होवेगा। यकीन मन्नो, ना अंदर कमी रहेगी और ना बाहर कमी रहेगी। सुन लो सीआईडी वाले, कन्न जे खुरक के सुन लो चंगी तरह, जेड़े विच बैठे हो तुसीं, क्योंकि सारा दिन इको ही प्लैनिंग चलती है। वो जेड़े दा खाई दा आम कहावत है साड़ी, अगर है तो असी इंडियन, साडा कल्चर तो इको ही है, जिहदी खाइए बाजरी ओदी भरीए हाजरी। सो जिहदा कोई अन्न भी खा लेंदा थोड़ा जिहा ओदा भरदा है, पर बड़ियां तुमतां लाउंदे लोग, बड़े तरीके करते हैं, बड़े घटते हैं बैठ बैठ के, क्योंकि रुतबा मिल जाए, नंबर बन जान। सो इदां नंबर नहीं बनने, इदां दे बुरे कर्म राम नाम नूं रोकण लई कोई कदम उठाउंदा है तो ओदा तां नामो निशान मिटदा आया है और मिटदा ही रहना है। इहदे च असीं कोई वदुआ नहीं दे रहे, ये इतिहास है, इतिहास कि राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दा नाम जिन्हां ने चलाउण लई हिम्मत कीती। अज भी तुहाडे दिलां अंदर कि गुरुआं लई शरधा नहीं, कि पीर पैगंबरां लई शरधा नहीं, कि श्री राम श्री कृष्ण नूं कोई भुल्लिया है, कि गुरु साहिबानां नूं कोई भुल्लिया है, कोई पैगंबरां दा किसी दे दिल अंदर कोई खोट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिता, उन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम दे नाम जन जन तक पहुंचाया। और जेड़े ने उन्होंने जुल्म ढाई, की उन्होंने कोई नाम लेंदा है? कि उन्होंने नाम लेना कोई पसंद करता है? सो वो इतिहास है, लेकिन अज दा टाइम भी कदे इतिहास बनना ही हुंदा है। सो समय समय की गल है, समा है, कलयुग है, पर अगर कोई उन्हों का भी मालिक हुंदा तो सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हों का भी मालिक हुंदा है। सो परम पिता परमात्मा तो यही दुआ मंगते हाँ, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट जिन्हां दी होई है उन्होंने मालिक सदबुद्धि देवे, नेक अकल देवे, ज्ञान देवे, ताकि इंसान अल्लाह मालिक दे नां ते चले, चिड़े ना, बल्कि लोगों को जोड़े परमात्मा दे नाम नाल। वो किसी दे घर तो नशा खत्म हुंदा है, किसी दियां बीमारियां खत्म हुंदियां हन, इहदे च दूजे दा ढिड क्यों दुखदा है? आदमी भला कर सकदा तां करो। असीं कहावत कहंदे हां कि अगर तुसीं कोई आदमी चल रहा है, चलदे नूं अगर वो गिर गया तो उन्होंने उठा लो, ओदा बाजू पकड़ो, उन्होंने खड़ा कर दो भी भाई जी तू डिग पिया, तेरे सट तो नहीं, मां हे बुजुर्गो तुहाडे सट तो नहीं बची। ये तो है मानवता, इंसानियत। चलो तुसी कहने हो जी साडे कोले टाइम नहीं, ठीक है कोई गल नहीं, तुसी अगर उठे हुए नहीं उठा सकते गिरे हुए तो किसी चलते हुए दे पैर च अड़ंगी ला के गिराओ ना। कहने दा भाव फर्ज साडा है, इंसानियत का मतलब जिन्हें इंसानी शरीर पालिया ओदा फर्ज है लोगों का भला करना। भला नहीं कर सकते, चलो कोई गल नहीं, घट्टो घट किसी का बुरा तो ना करो, क्योंकि जो किसी का बुरा करता है सिर्फ ओदा नहीं, ओदे मां बाप ते लाणता पाउंदे हन साडे धर्म, साडे महापुरुष, साडे गुरु पीर पैगंबर, और उस संतां दी पाई लाणत तो कदे कोई नहीं बचा और ना बच सकता है। इसलिए बुरा किसी का ना करो। भला कर सकते हो शाबाश है, नहीं कर सकते ठीक है चुप हो जाओ, पर बुरा ना करो किसी का। किसी का दर्द अगर तुसी घट कर सकते हो शाबाश है, नहीं कर सकते किसी को टोंट मार के, किसी को बुरी गल कह के, गालां दे के किसी का दर्द बढ़ाओ ना, क्योंकि एक दिल खस्ता रखे बाहू लै 100 बरियां दी इबादत हो। एक दिल नू खुश कर लो, बुरे काम करके नहीं, अच्छे काम करके, तो 100 साल की बंदगी के बराबर तुहानू भगती घर बैठिया नू मिल जाएगी। और अगर एक दिल दुखाउंदे हो, एक दिल नू दुखाउणा
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਈਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸ਼ ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, तो अज तो उहदे बराबर कोई साइंटिस्ट होए ही नहीं, फिर रोकने की हिम्मत किवें हो सकती है? वो अल्लाह मालिक नहीं रुकन देगा, क्योंकि कंश बहुत योद्धा सी, बहुत बहादुर, बहुत जबरदस्त मायावी सी। उन्हें जिन्ने भी ऋषि मुनि सन उन्होंने अपने गड्डे ते जोड़ लिया सी, जिवें रथ हुंदा, रथ की थां ते घोड़ियां की जगह ते उन्हें संतां नूं जोड़ लिया सी। और जिथे भी कोई रब दा नां लैण वाला हुंदा सी उत्थे अग्गां लातियां सन, फिर रब नूं प्रगट होना पिया सी। सो अज ऐसा ना होवे, वो रब तां प्रगट है, कण कण विच, जर्रे जर्रे विच मौजूद है, पर ओनू ओ रूप ना धारना पवे जिहड़ा रूप श्री कृष्ण जी ने धारिया सी। वो रूप ठीक नहीं हुंदा। सो उस मालक अगे दुआ है कि तू अपने प्यार मोहब्बत के रूप नाल ही सारी दुनिया नूं तार। हे मालका, हे सतगुर, हे अल्लाह, हे राम, हे वाहिगुरु, हे गॉड, क्योंकि तेरा वो रूप इतिहास विच जैसा दिखना चाहता है कोई सोच भी नहीं सकता। सो अज कलयुग है, इंसान बुराइयां छड्डे। ठीक है, रोकनी है तो बुराई रोको, अगर तुहाडे अंदर मर्दानगी है, बुरे काम रोको, बुरियां चीजां रोको, ताकि समाज विच हर कोई सुख शांति नाल जीवन जी सके। सो ये साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज शास्त्राम जी दाता रहबर ने सानू सिक्ख्या दी है, और उस सिक्ख्या ते असी पूरा अमल करना है। जितने भी मालक दे प्यारे हैं, मालक दे नां ते चलण वाले हैं, एवें ना किसी दे कहे ते आशिकी खराब कर लिया करो। असी तुहानू कहंदे हुन्ने आ, अगर तुहानू लगदा है भी तुहानू कोई शक है साडे ते या किसी बंदे ते या डेरे दे किसी काम ते, सानू शरेआम पुछो। असी तुहाडे चौकीदार सेवादार हां, अपने सेवादार नू हुक्म देण लई झिझको ना। जो तुहाडा सवाल है सानू पुछो, किसी आदमी नू पुछोगे, हो सकदा तुहानू कोई गिरिया आदमी मिल गया, तुहानू भी गिरा देवेगा, पर सानू पुछोगे साडा सतगुर डाढा है, असीं तां खाक हां, पर वो डाढा है, वो डाढा ही ख्याल देवेगा और वही साथों अखवावेगा, और तुहाडे हर सवाल का जवाब वो सतगुर मालिक जरूर देवेगा। सो लोगां तो ना पुछदे फिरो, और अपने प्यार मुहब्बत विच इन्ने पक्के रहो जिद्दां सहजो बाई सी। सहजो बाई नूं किसी ने पुछ लिया, क्योंकि असीं तां जात पात नूं मनदे नहीं, पर फिर भी सहजो बाई नूं किसी ने पुछ लिया कि अगर भगवान तैनूं दर्शन देवे, फिर कहंदी अगर भगवान ने दर्शन देने हैं तो सतगुरु गुरु के रूप च आवे, क्योंकि मैं तो उन्होंने देखा है। कहंदी नहीं नहीं, जे भगवान सीधा ही दर्शन दे दे, कहंदी फिर उन्होंने मैं झाड़ू लाउण वाले मुंडे के बराबर भी नहीं समझती। जे उन्हें आना है तो वह बन के आवे। ये तो मजाजी प्यार वाले ने कहता, कहंदे मजनू सुक गया सी, किसी ने आवाज दी कि मैं मालिक हाँ। कहना किहड़े रूप च? कहना मैं अपने रूप च। कहना फिर जे मैनू दर्शन देने अखा मैं फिर खोलूंगा, पहला लैला बन के आ जा। सो कहण दा भाव, अगर मजाजी प्यार च इन्नी तड़फ हो सकती है तो हकीकी प्यार च किन्नी होनी चाहिए, तुसीं अपने आप सोचो। सो किसी दे कहण ते एवें ना कंड जी ला दिया करो, जिवें सप ला जांदा झाड़ी चढ़ा के। वो कंज लाउण दा टाइम नहीं हुंदा, बल्कि दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ हौसले रखो, और बध चढ़ के अल्लाह वाहिगुरु राम दे नाम च किसी नूं बुरा नहीं कहना, किसी नूं उकसाउणा नहीं, किसी का माड़ा नहीं करना, लेकिन राम नाम के रस्ते ते हिम्मत नाल चलते जाना है। तो यकीन मनो तुहाडा ही नहीं, तुहाडे परिवारां दा भी मालक ख्याल रखेगा, और दया में रहमत नाल माला माल कई गुणा वध चढ़ के करदा ही रहेगा। सो प्यारी साध संगत जी, तुहाडे अगर कोई सवाल हैं शायद पढ़ के सुनाए जान जी, है तो आए हैं। और बाकी अगर कोई वैश्यावर्ती वाले वो नौजवान उन्होंने बारे भी जिक्र होवेगा। अगर कोई नौजवान तैयार हैं उन्होंने बाद पहला तुसीं ये दसो, पहला सवाल फिर बाद उन्हों का पढ़ो। अगर कोई हैं तो सामने उन्होंने खड़े करांगी जी। चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मास्टर बनवारी लाल जी इंसा, सत्कारयोग पिता जी, आप जी दे मान
ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ 'ਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਣ। ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇਠ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਤਿਉੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੜੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਮਝਾਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵਰਗ ਜੰਨਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਇੰਸਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਮਾਫ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੱਥੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਚੜੋ ਨਾ ਮਨਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ। ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रूपा डब वाली। पूज्य पिता जी, परमार्थ 21,000 लिखवाया था, घर जाकर अलमारी साफ की तो उसमें 45,000 था। अब वो ही परमार्थ में दें या वो खजाना समझ लें और दूसरा दें, देना सारा ही है जी। भाई अब तो क्या बताएं तुझे, आपने अगर बेटा परमार्थ के लिए रखा था तो वो तो परमार्थ बड़ा है। अगर उसमें से खजाना रखना है, आप एक नोट कोई भी अपने खजाने में रख लो, वो उतना ही काम करेगा, मालिक खुशियां बख्शेगा। बाकी पैसा दीन दुखियों की मदद में लगाओ। प्रेमी भाना सिंह जी, पिंड महता ब्लाक बांडी। पिता जी सन 1969 ਵਿੱਚ परम पिता जी ਸਾਡੇ ਮਹਿਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ satsang ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ।
कोई नहीं, जिथे भी तुसी बैठे हो नारा ला दो, मालिक माफ करने वाला है, वो सतगुरी तो माफ करेगा। सो नारा ला दो, सिमरण करो। हाँ नारा ला दो, मालिक माफ करने वाला है, सिमरण करो, कोई गल नहीं। आशीर्वाद मालिक फिर खुशियां बख्शे, मालिक की दुआ करते हैं। बैजो, माफ है जी। सोमने सा करनाल, दो दोस्तों में एक अमीर है और दूसरा गरीब है, वो इकट्ठे सेवा करते हैं। अगर अमीर कोई आर्थिक मदद करता है तो क्या गरीब की सेवा कटती है जी? अगर फालतू के कामों में मदद करता है फिर तो कटती। अगर जरूरत पूरी करने के लिए मदद करता है, जैसे खाने को या कुछ ऐसा पीने को या पहनने को, तो उसमें कोई सेवा नहीं कटती, क्योंकि वो तो एक दोस्त का फर्ज है कि अपने दोस्त के साथ देना। हाँ, अगर दोस्त के साथ लग के फिल्म देखने टिकट कटा दे, मैंने यार आज अखाड़ा देखने जाना, ये दे दे, मैंने वो करना, ये दे दे, तो भाई अगर फालतू खर्चा करवा रहा है तो सारा कुछ कटेगा ही कटेगा। हाँ, वैसे जरूरत के लिए अगर चाहिए तो उसमें कुछ नहीं कटता, वो तो दोस्त की दोस्त को एक सहायता, एक प्यार मोहब्बत है। मंजू इंसान शास्त्र नाम जी नगर सरसा, पूज्या पिताजी, आप जी अपने आप को खाक दास कह देते हैं जी। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि आप जी ने सपने में मुझे कहा कि बेटा, हमें कहने वाले अलग बता देते हैं कि ये परम पिताई का रूप नहीं है, पर आप जी ने कहा कि नहीं बेटा, हम एक ताकत हैं, मस्तानी ताकत हैं, कोई बात नहीं, कहने दो, हम दिखा देंगे कि हम परम पिताजी का ही रूप हैं। इसलिए पिताजी आप गौर खुदा हैं। बेटा, ये तो आपकी भावना है। गुरु नानक देव जी ने एक जगह लिखा था, कोई आखे पूतना कोई कहे बिताला, कोई आखे पूतना कोई कहे बिताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सो ये तो अपनी अपनी भावना है। हम तो बेटा खाकसार हैं, सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। हमारा फर्ज है, आपका अगर कोई गुलाम है, आपका कोई नौकर है, वो भी आके अगर कहे कि हमारे लिए दुआ करो, तो हमारा फर्ज है हम उसके भी नौकर हैं, उसके लिए भी मालिक से राम से दुआ करेंगे। जी बेटा। आंखें दान सहमति मलोट, नशे विरुद्ध जो बीमारी होती है, जहां भ्रूण हत्या विरुद्ध, दहेज प्रथा, वैश्या विरुद्ध, तो सभी के लिए ब्लॉक सहमति, जिला पद्धर पे राज्य सहमति, रैली निकालियां जाए, कोरियोग्राफी भी दिखाई जाए। ये काम शास्त्र नाम जी ग्रीनएच वेलफेयर फोर के मेंबर इसी महीने शुरू करना चाहिए, ताकि नशे जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके जी। तो आप बेटा यूथ वेलफेयर फेडरेशन के जो नौजवान हैं या लड़के लड़कियां, उनकी जो जिम्मेवार है उनसे बात करें, क्योंकि ये जो दूसरे बड़े वाले हैं इनके काम और काफी हैं, इनसे हो भी नहीं पा रहे वो वाले। तो हम देखते हैं नौजवानों पे ये छोड़ के वो क्या करते हैं, क्योंकि इन पे तो कई बार छोड़ के देखा है, ठीक ठाक ही सौदा है। आप लिख भी लिया तो भी भूल जाते हैं। तो अब यूथ वेलफेयर फेडरेशन के मेंबर बैठे होंगे या कोई जिम्मेवार, तो हाँ बैठे हैं, तो आप इनसे मिल लीजिए। इनका कोई दफ्तर है आपका यहाँ आश्रम में? यूथ वेलफेयर फेडरेशन का कोई दफ्तर बना हुआ है? बना है? क्या नंबर है कमरे का? है जी, कोई नाम कमरे का नंबर कुछ क्या है बेटा? 73, ये कहते 73 नंबर है, रूम है, वहां दफ्तर है। ये कह रहे हैं जी 49 नंबर के पास कमरा है, उसका नाम दो, उसके ऊपर लिख दो यूथ वेलफेयर फेडरेशन का, या कुछ भी ऐसा कुछ नंबर दे दो, बस एक, जैसे 49 है उसका कोई नंबर दे दो, ताकि कोई भी मिलना है आप लोगों से भी, क्योंकि आप दुनिया में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ये नौजवान बने हुए हैं, तो आप भी मदद करते हैं साथ संगत का या हर किसी का, आम दुनिया में भी आप लोग मदद करते हैं। तो किसी ने मिलना होता है तो कोई नंबर दिया जाए तो ठीक है बेटा। कुलविंदर इंसा अंबाला, पिताजी नारा कबूल करें, पिताजी डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत व आप जी का आशीर्वाद सच हुआ। 6 वर्ष बाद लड़का हुआ, उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए बहनों की तरफ खड़े हैं जी। बेटा कहाँ हैं आप? जी, ये कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि बेटा नहीं होगा, और हमने तो बेटा मालिक से दुआ की है, करने वाला सतगुर है, बस नाम हमारा हो जाता है, वो करे तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यह मालिक ने रहमत की। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मालिक इसको खुशियां बख्शे आपके बेटे को, इसको अच्छा नेक इंसान बनाना, ताकि इंसानियत की मिसाल बने, ना कि बुराई की तरफ जाए। तो मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। प्रेमी हवालदार अमरीक इंसान कोयम्बतूर तमिलनाडु से,
पूज्य प्यारे पिताजी, भारतीय सेना के सभी प्रेमियों का नारा स्वीकार करें जी। जी बेटा। आप जी ने 13 अक्टूबर को रूबरू फोन द्वारा मुझसे बात की। कोट कोट धन्यवाद। आपने आपके करिश्मे लाखों हैं, बयान नहीं हो सकते। आज जहां रक्तदान किया बहुत खुशी हुई। समेत परिवार आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, आशीर्वाद से आपको। इधर भी आया परिवार आपका? जी बेटा, फौज साहब के जो परिवार है कोयम्बटूर से, खड़े हो जाए बेटा। कहाँ हैं आप? जी बेटा जी, आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियां बख्शे, इतनी दूर से चल के मालिक दया में रहमत करे। शाबाश बेटा। और आप तो पहले से समाज सेवा कर रहे हैं और इधर भी, तो मालिक और खुशियां बख्शे, बढ़ चढ़ के रहमत करे। आशीर्वाद। स्वागत बेटा, प्रसाद ले लीजिए बाद में। भाई नीरू इंसा, प्यारे पिताजी, जेकर किसी जीव नू आप जी ने हुक्म किया होवे कि 1.5 घंटा रोज सिमरन करना है, किसी दिन वो 1 घंटा ही कर पावे तो दूसरे दिन 2 घंटे कर लवे, ताकि वो सिमरन मंजूर हुंदा है जी। सिमरन तो जदों भी करोगे मंजूर है बेटा। कई बार हुंदा है कि उस बच्चे नू हुंदा है कि मेरी लिव लगे, तो फिर घट्टो घट ओना होना चाहिए, बाकी बढ़ा दे तो शाबाश। भैन सरोज इंसा बठिंडा, कोई नहीं पिताजी, भैनों नू एडम ब्लॉक मीटिंग ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। अगर आप रोजाना ही सुबह शाम 2-2 घंटे बोला था कि यहाँ 25 मेंबर और एडम के 1-2 बंदे यहीं बैठ जाएं, फिर जाने की वहां क्या जरूरत? तो यहीं पे ही एक अलग से यहाँ लगा के, तो यहाँ रोजाना ही यहाँ बैठ जाया करेंगे बेटा। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है बजाय रास्ते के। रोजाना ही ऐसा किया करो, सत्संग के दिनों में नहीं, आम दिनों में भी। ठीक। संदीप इंसान बराड़ा, पिताजी, वैश्यावृत्ति को रोकने से डेरे के दुश्मनों में चौगुनी वृद्धि हो जाएगी, पर हम सब हमें दूर करने से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जी। भाई हमारा तो कोई दुश्मन ना पहले है ना अब है, ना होने की कोई संभावना है बेटा। क्योंकि अब अगर हम किसी वैश्या को शादी करवाते हैं तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द है? जिनके दर्द है तो उसका फिर माल के इलाज भी मुकम्मल कर देगा। उसको करना आता है, वो कर रहा है। एड्स जैसी बीमारियां उनके लिए ही न्योता है, उनको दे रखी है और दे देगा, और कोई ना कोई पैदा हो जाएगी। अगर वो ज्यादा करेंगे तो कोई ऐसी लग जाएगी, हमें करने की क्या जरूरत है, हमें कुछ कहने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमें तो नहीं लगता, हम तो कभी ऐसे सोच के नहीं करते कि अब नशाबंदी करी, हमने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा कहेगा। कहता रहे। और साध संगत इतनी क्यों आती है? हम यूपी में सत्संग कर रहे थे, कहते गुरुजी आपकी इतनी सत्संग क्यों, साध संगत क्यों आ गई? हमने कहा हमने बुलाया, कहते ना। कोई चिट्ठी पत्र भेजी, कहते ना। तो फिर बताओ, अब हम कह दें इनको जाओ? कहते नहीं, ये तो हमारा कायदा नहीं। कहते नहीं, हम जब बुलाते हैं हमें तो बहुत जोर लगाना पड़ता, तब भी नहीं आते। हमने कहा आपकी आप जानो, हमारी राम जाने। हम तो राम के पुजारी हैं, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के पुजारी हैं। हमारी उस पे डोर है, आपकी पता नहीं कैसी डोर है। तो वो भी नतमस्तक हुए कहते हाँ जी ये तो सच है कि भगवान जो कर सकता है इंसान नहीं कर सकता। तो ये आप देखिए, शेड थोड़ा था, जब आए अब पूरा भर चुका है और साध संगत लगातार आए जा रही है। ये शेड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शेड है। ये लगभग 600-700 फुट लंबा है, 400-500 फुट चौड़ा है। तो कई लाख स्क्वायर फुट बनता है इसका, और बहुत साध संगत इसमें आती है। अंदर भी साध संगत है, सचखंड हॉल में भी बैठी, बाहर भी घूम रहे हैं। कुछ लोग मर्दाना टाइप होते, भूखे नहीं रहा जाता। कई बच्चों के लिए भी जाते हैं बेचारे, कई बार ये भी होता है कि बच्चों को कुछ खिलाना थोड़ा, तो ये भी चलता रहता है। सो काफी संगत है, मालिक की रहमत जी। और आपका भावना काबिल तारीफ है। आप कह रहे हैं चाहे कोई कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फकीर के साथ हैं तो फिर मालिक भी आपके साथ है। ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है। यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग बराड़ा, मानसा, कैथल, बरवाला, रतिया, फतेहाबाद, हांसी इकाइयों द्वारा खोले गए फ्री इवनिंग स्टडी सेंटरों के 370 बच्चे नाम और जाम के लिए आए हैं जी। पिताजी रहमत करो, हम सब आप जी के हुक्म में रहते हुए बढ़कर सेवा करते हुए आप जी के चरणों से ओढ़ निभा जाएं जी। शाबाश बेटा शाबाश। आप बहुत बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, ज्ञान भी दे रही हैं, और असली ज्ञान अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब वाला वो भी उन तक पहुंचा रही हैं। तो जो भी ये मेहनत कर रही हैं, आपको परिवारों को मालिक दया में रहमत से नवाजे। घर परिवारों के लिए प्रसाद भी लेके जाइए, मालिक खुशियां अता करे। मालिक से दुआ करते हैं, सबको आशीर्वाद कहते हैं।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਦਿੜਬਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੇਸਵਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। वाह, बहुत बड़ी कुर्बानी है बेटा, बहुत बड़ी कुर्बानी है ਤੁਹਾਡੀ। पर कानूनी तौर ਤੇ जो एज है 22 साल या जिन्नी ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ है उस एज मुताबिक ही सही है बेटा। पर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ जो भावना है काबिल तारीफ। मालिक इस भावना ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। आशीर्वाद। एक स्टूडेंट बेअंत और मनदीप। प्यारे पापा जी, कई नौजवानों का विचार होंदा है कि असी ना शादी करवानी है अते ना ही सत ब्रह्मचारी बनना है, बस सारा टाइम दरबार विच खुली सेवा करनी है ते शाम नूं अपने घर जाके नाम दा सिमरन करना है। की पिता जी इस विचार बारे तुहाडा की हुक्म है जी? पिता जी, गलती होवे तां माफ करना, नेक अकल ते हुक्म मनण दी ताकत भी बख्शना जी। बहुत अच्छी भावना है बेटा तुहाडी कि तुसीं शादी भी नहीं करवानी और शादी नहीं करवा के राम दा नाम भी जपना है, सेवा भी करनी है। पर शायद तुसीं सत ब्रह्मचारी नूं सोचते हो कि एक कैद जी है, बड़ा मुश्किल है, कुछ नियम हैं और एक ब्रह्मचारी। हुण ब्रह्मचारी भी एक दो चीज़ां बनाईयां हैं, सत ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हुण नौजवान बच्चे ब्रह्मचारी भी बन रहे हैं, सो उस भी तुसीं शामिल हो सकते हो। ਉਹਦੇ 'ਚ इदां दे बच्चे जिद्दां तुसीं चाहुंदे हो उस तरह के बच्चों की भर्ती हो रही है। सो काफ़ी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा वो बच्चे ਉਹਦੇ 'ਚ आ रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। सो तुहाडा ख्याल होवे तुसीं उस नूं कर लो तां एक तरह की वो मोहर लगती है जिहदे नाल तुसीं नहीं तुहाडीआं कुलां दा भी उधार हो जाता है और तुसीं महान परमार्थी बन जाते हो। चमकौर सिंह शाह तनाब जी नगर सरसा। प्यारे पिताजी, वेश्वा संबंधित आपके द्वारा किया गया उपराला किसी चमत्कार से कम नहीं है। आम आदमी तो क्या, कोई बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी, समाज सुधारक या राजनीति नेता ने भी कभी भी ये सोचा नहीं होगा। पिछले समय से गणका जैसी वेश्वा को जेकर किसी संत फकीर ने तारा तो जो उसके पास संपर्क में गई। कितनी हैरानी की बात है कि आप उनको खुद बुलाकर तार रहे हैं और साथ ही भक्त जोधा को भी। पिताजी, महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ देवी मंदिर हैं जिनमें गरीब माँ बाप अपनी बेटियां को बतौर देवदासियां भेंट करते हैं, जहां पर रहते हुए उनके कई कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। असल में जो धर्मों को हमने पढ़ा थोड़ा हमारे ख्याल में है, देवदासी का ही प्रथा वैसे तो नहीं थी, लेकिन चलो जो थी वो ये थी कि वहां रह के वो मंदिर की सेवा करें, झाड़ू पोछा लगाएं और जो समाज की बच्चियां बेटे बेटियां उनको राम नाम गाना सिखाएं और मंदिर की तस्वीर के सामने नाचना सिखाएं, खुद नाचें, नाचना सिखाएं, नाच नाच के भजन गाएं। ये तो प्रथा थी हमारे ख्याल से, लेकिन ये एक प्रथा की आड़ में वैश्यावृत्ति चल रही है। इनको देवदासी कहना ही बिल्कुल गलत है। तो ये उधर भी हम टीम भेजेंगे, साथ संगत जगह जगह भी टीमें जा रही हैं, कैसे इसका किया जा सकता है। ऑफिसर सज्जनों से, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से भी उनके साथ संपर्क किया जा रहा है कि कैसे आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं या कैसे मदद की जा सकती है, कैसे ये सुधार हो। तो उधर भी बेटा जरूर आप नोट कर लें, जुम्मेवार, वहां भी इस बारे में बात की जाए। किन्नर समाज की सरसा की प्रधान भोली माई आशीर्वाद लेना चाहती हैं, उसके साथ प्यारा महंत व अन्य और भी लोग आए हैं जी। आप जी से प्रसाद लेना चाहते हैं जी। हाँ, वो अंदर चलेगी बेटा, शायद है अंदर मिलेंगे, वो उनको आशीर्वाद मिलते हैं बेटा, बाद में वो मिलने के लिए अंदर चलेगी, अभी बैठे थे यहाँ जी। पूज्या पिताजी, दैनिक जागरण के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर श्री संदीप खरबंदा नोएडा से आए हैं जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आप अच्छा नेक और ज्यादा लिखो, भगवान आपके घर में परिवार में खुशियां बख्शें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। कंटीन स्टाल समति भैणा दयालु दतार जी, बेशवा पुना रोकन लई आप जी ने श्रेष्ठी ते जो बहुत बड़ा परोपकार किया है, साडा रोम रोम हमेशा लई करजाई रहेगा जी। एक विलक्षण इतिहास रच के रख दिता है जी। कैसी दुखियां दी दर्दमंद मौज दुनिया ते आई हुई है। किरपा करो कि हर सत्संगी इस महाजग विच उन्नति पावे जी। साडी सम्मति इस अभियान विच भलाई फंड वजों 37,777 रुपए भेंट करना चाहुंदी है जी।
बेटा बहुत अच्छी बात है। आप ये जो है वहां बैंक में खाता खुल गया है, उसमें आपका पैसा जमा करवाया जाएगा उनके नाम पे, और उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि आश्रम के पास तो ऐसा कुछ इतना अलग से साधन नहीं है, क्योंकि चढ़ावा तो यहाँ चढ़ता ही नहीं, ना किसी से पैसा लेते हैं। तो साध संगत का एक खाता है बैंक में, तो वहां पैसा जमा हो जाएगा आपका। आप वहां पैसा जमा करवा दीजिए, और वहीं से फिर जैसे ही उनकी जो लड़कियां आने लगेंगी, इलाज करवाना, उनकी शादी करवानी, उनके लिए कॉलोनी वगैरह बनाना, तो वो सारा सिस्टम वहां से फिर चलाया जाएगा। तो इसमें अच्छी बात है, जितने भी लोग आहुति डाल रहे हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, वो बहुत ही खुशी की बात है, और मालिक बढ़ चढ़ के उनको खुशियां भी जरूर बख्शेगा। सच्चा दान यही है जो किसी दुखी का दुख दूर करने के पैसा काम आ जाए। प्यारे पिताजी, इस पावन भंडारे पर आप जी ने बेसपावना रोकਣ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ 51000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ रहिए जी। ये लोग पहले ही तन की सेवा बहुत करते हैं, शायद आधा महीना लगभग यहाँ पे रहते हैं महीने में से, तो इतनी ज्यादा सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा। मालिक से दुआ है कि ये बढ़ चढ़ के और ज्यादा सेवा करें, घरों में और ज्यादा खुशियां आए, और ये साथ में धन की भी सेवा कर रहे हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। तो मालिक दया में रहमत करे, इन सब पे खुशियों से नवाजे। शाबाश बेटा, मालिक रहमो करम करे। राजेश शास्त्री जी, मॉडल टाउन अम्बाला शहर। प्यारे पिताजी, जब घर पर होता हूं तो मन दर्शनों के लिए तड़पता है, पर आप जी के सामने आते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है जी? बेटा, अगर इस स्थिति को बोलें तो हमारे सारे धर्म, क्योंकि सतगुरु की शास्त्र नामदाता की रहमत से हमने धर्मों को पढ़ा जितना पढ़ पाए, रिसर्च टाइप, तो इस अवस्था का नाम है वैराग्य अवस्था, कि आपका मालिक से प्यार है, मोहब्बत है। बस ये तो किसी किसी प्राणी को नसीब होती है। आप इसके साथ साथ अगर सुमन करने लग जाओ तो मालिक के नजारों के लायक भी जल्दी बन सकते हो। वचनों पे पक्के रहना। पूज्य पिताजी, हमारी माता का नाम शब्द भूल गई है, वह बहुत बीमार है, अब आप ही बताएं हम क्या करें, ममता इंसान। तो एक दिन जाके उनको नाम याद करवा दीजिए। जौड़कियां से ब्लाक हनुमानगढ़। पिताजी, असी कल कपड़े लियांदे है, दुकान करनी है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, सिमरन करते रहना, वचनों में पक्के रहना, नेक कमाई करना, मालिक साथ दे। आशीर्वाद। यूथ वेलफेयर फेडरेशन का दफ्तर का नंबर 72 नंबर कमरा है जी, सभी नोट कर लें जी। 72 72 नंबर कमरा, ठीक है जी। साध संगत विदेशों से, हांगकांग से भाई बहने, और इधर दूर दराज से, बेंगलोर, केरला से भाई बहन आए हुए हैं जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे। यहां भी आप बैठे हैं, मालिक रहमत करे। दूर दराज से जो भी साथ संगत आई, जहां से भी आई, सबको आशीर्वाद। लास्ट है जी, जड़ चेतन से पढ़ गए हैं, जहां विदेश जाना है, इस तरह की कुछ और पर्चियां आई हैं जी। जड़ चेतन पाखंडवाद में मत पढ़ो। चेतन तो जड़ चेतन दोनों एक, जड़ में मत पढ़ो। चेतन तो अच्छी गल है, अगर जाग जाओ, मालिक की याद में लग जाओ। पाखंडों में मत पढ़ो। बीमार हैं तो पहले आधा घंटा नाम जपो, फिर दवाई लो। ज्यादा कैंसर या लाइलाज पर दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला भगवान मालिक सतगुरु है, मानना आप नहीं है। सबके लिए इकट्ठा ही है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज नौजवान बच्चे हैं बहुत सारे, आपको गिनती करवाएं। आज 11 बजे तक 107 नौजवानों ने भक्त योद्धा के रूप में वैश्या लड़कियों से शादी करवाने के लिए अपना नाम दर्ज करवा दिया है। बेमिसाल। अभी नाम बोलेंगे हम तेजी से। तो माँ बाप भी अपने बच्चों के फार्म लेके खुद आए, कई माँ बाप। वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो वो चार, आप और भी थे, 4 बच्चों के नाम अभी यहां से गए थे, वो भी इधर से बोल देंगे। हाँ, तो वो नाम है जी, इन्होंने लिखा है, डेरा सच्चा सौदा की पाक पवित्र मुहिम के तहत वैश्यावृत्ति छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वाली लड़कियों से शादी करवाने की इच्छुक योद्धा। उन बच्चियों को हमने ये कहा कि उन क्या पता कहां से, तो उनको माँ बाप का भी रुतबा हम उनको देंगे। ये हमने बोला था कि ऐसा, हमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई सुधरे, नेक बने, तो वो लड़के जो हैं भक्त योद्धा, जिनका नाम रखा है जी, बस जिनका नाम बोला जाए खड़े होते जाना है जी, और बाद में फिर इकट्ठे ही आपको आशीर्वाद देते हैं। इनमें है जी
राजेंद्र सिंह इंसा गुरमेल सन ऑफ गुरमेल सिंह इंसा, सोनू इंसा सन ऑफ बिल्लू सिंह जाखल मंडी फतेहाबाद, पहले वाले अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर। कहाँ खड़े हो रहे हैं जी? हाँ, माँ बाप ना खड़े हो, कल बच्चे खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएं जी, आपका तो हाजिरी लग गई। और सुनील इंसा सन ऑफ श्री शिव कुमार ढोबी जिला हिसार हरियाणा, खजान इंसा श्री ज्ञानी राम जो दूसरा नाम है वो बाप का है, मखंड जिला जींद हरियाणा, कुलदीप इंसा श्री प्रेमला राय इंसा चक हरि सिंह वाला बठिंडा, सुख प्रेम इंसा श्री दर्शन सिंह अस्पाल कड़ा बरनाला, हरनेक इंसा श्री प्रीतम सिंह, यानी जो दूसरा नाम हम लेते हैं तो वो बाप का नाम है जी, अस्पाल कड़ा बरनाला पंजाब, हरनेक इंसा श्री प्रीतम सिंह अस्पाल कड़ा बरनाला, रोहित इंसा सन ऑफ अशोक कुमार जमुनानगर हरियाणा, सुनील इंसा श्री मंगतराम इंसा दौलतगढ़ी मुजफ्फरनगर यूपी, दलवीर इंसा श्री नंदलाल कल्याण नगर सरसा, फिरंगी लाल इंसा श्री केवल कुमार पक्का कलां बठिंडा, रामकिशन इंसा श्री बलवीर सिंह इंसा जैनाबाद रेवाड़ी, इंद्रजीत श्री अभय सिंह जैनाबाद रेवाड़ी, राजकुमार इंसा श्री सज्जन सिंह जी सलीमपुर महेंद्रगढ़ हरियाणा, सतीश कुमार श्री हरिचंद सरसा, गुलजार सिंह इंसा श्री हरि सिंह किशनगढ़ मानसा, अमरीक सिंह इंसा अवतार सिंह सरसा हरियाणा, सुरेंद्र इंसा श्री रामस्वरूप इंसा कैथल हरियाणा, जोगिंद्र इंसा श्री प्यारा सिंह इंसा रत्ताखेड़ा संगरूर, संजीव इंसा श्री बजरंगी सिंह इंसा भिवानी, राजीव इंसा श्री श्यामलाल बहावदीन सरसा, बलवीर इंसा श्री जैला सिंह नुयावाली सरसा, महेंद्र पाल इंसा श्री पुरुषोत्तम दास हीर का मानसा, रविंद्र इंसा श्री रतनचंद हीर का मानसा, संदीप इंसा श्री वेद प्रकाश इंसा मलोट मुक्तसर, और रतनलाल इंसा श्री ब्रिजलाल इंसा दानेवाड़ा मुक्तसर, राजीव इंसा श्री बलवंत सिंह गांव ट्योंडी जेपी नगर यूपी, गुरदीप इंसा श्री प्रकाश इंसा नाभा पटियाला, परविंदर इंसा श्री कुलदीप इंसा नाभा पटियाला पंजाब। और कुछ सेवादार जो पक्के सेवादार हैं यहाँ पे, जो हमेशा ड्यूटियां देते हैं, प्रबंधक सज्जनों की नॉलेज में उनको पक्की ड्यूटी दे रखी है उन्होंने, तो वो है हमारे प्यारे सतगुरु प्यारे पापा जी हजूर महाराज जी गुरमीत राम सिंह जी इंसा, जो एक नया परोपकार इस मानवता किया, उसमें एक नया पैगाम जो हमें सतगुरु ने दिया, हम सतगुरु की रहमत से इस पर फूल चढ़ाते हुए इस महायज्ञ में शामिल होना चाहते हैं। और हम चारों सेवादार हैं जी, संदीप सिंह इंसा आगे आ जाएं थोड़ा, अगर यहाँ खड़े हैं ड्यूटी पे कहीं भी, नवीन इंसा, विपुल इंसा और प्रवीण इंसा, वो बच्चे जी, ये चारों सेवादार हैं, तो ये भी इनमें शामिल होना चाहते हैं इन नौजवानों में। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है जी, सब नौजवानों के लिए बहुत बड़ी बात। शाबाश नौजवानों, भक्त योद्धा, मालिक आपको खुशियों से नवाजे, दया में रहमत करे, अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, परिवारों में भी दया में रहमत करे। क्योंकि आज के मर्द जो अपने आप को मर्द कहलाते हैं, वो अपनी औरतों में हमेशा शक करते रहते हैं, तू ऐसी, तू वैसी, तू कैसी, और ये तो पता ही है कि कैसी, फिर भी उनके साथ शादी करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी है। मालिक आपको खुशियों से नवाजे, इसलिए तो आपको भक्त योद्धा का खिताब दिया है। शाबाश नौजवानों, शाबाश, गर्व है हमें आप पे, आपके माँ बाप पे, जो आपका सहयोग देते हैं। तो मालिक आपको खुशियों से नवाजे। आप प्रसाद सबने लेना है, इनको प्रसाद भी देना है, इनके परिवारों के लिए भी प्रसाद देना है, और सबने 50 नंबर कमरे में बायोडाटा अपना पूरा लिखवा देना है, वहां पे आपके नाम दर्ज होंगे। और जब भी ये शुरुआत होगी, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, नहीं तो जनवरी के भंडारे तक तो इसका पूरा ख्याल है कि शादियां शुरू करेंगे, पहले लिस्टें बन जाएं, उधर से भी इधर से भी। तो आप सबको मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाएं। और सच कहूं वाले या कोई भी पत्रकार सज्जन इनकी फोटोएं लेना चाहें तो अलग से इनको बिठा के आप फोटोएं ले सकते हैं जी, एक ग्रुप फोटो ले सकते हैं, और समाज को एक संदेश जाएगा। जो भी यहाँ पत्रकार सज्जन है, हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कि आप ऐसा कीजिए। पूरे समाज में अगर ऐसे नौजवान उठ खड़े तो शायद वेश्यावृत्ति हो ही ना, हमारे ख्याल से। वेश्यावृत्ति को जड़ से उखाड़कर इस पेशे से जुड़ी महिलाओं व किन्नरों को सर्वांगीण विकास की इस जबरदस्त मुहिम की विदेशों की साथ संगत स्वागत करती है जी। सभी देशों की साथ संगत लाइव टेलीकास्ट के दौरान संदेश भेजकर आप जी का धन्यवाद कर रही है। मेलबोर्न की साथ संगत वेश्यावृत्ति जुड़ी बहनों की मदद के लिए 40,000 रुपए जमा करवा रही है जी बैंक में। विदेशों की साथ संगत आप जी की विदेशों में मुहिम चलाने के बारे में गाइड लेना चाहती है, तो विदेशों की जितनी भी साथ संगत है, लाइव पे बैठी है, हमें दिख भी रही है, या जो सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है वहां के नियम का पता कीजिए। कानूनी तौर पे क्या नियम है, क्या हम ये मुहिम चला सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है, और इसको चलाना है तो फिर किस तरह से उनका निवारण करना है। और वहां के बुद्धिजीवी समाज संस्था के जो
एनजीओ हैं उनका साथ लेके आप आगे बढ़िए और पूरे अखबारों में दीजिए। जिस पहले थोड़ा सा पूरी राय लेके और फिर अखबारों में दीजिए, ताकि इनसे जुड़े लोगों को पता चले कि हमारा भी कोई सुधारने वाला बैठा है। सारी साध संगत बैठी है, कोई एक नहीं बैठा, लाखों लोग बैठे, करोड़ों लोग बैठे हैं। तो उन बेचारियों को पता चले, उन तक संदेश पहुंचे। खास करके प्रिंट मीडिया करता है, बहुत कर रहा है। तो इसमें अगर वीडियो पे भी ये चीज आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ जाए, तो हमारे ख्याल से केवल अखबार हो सकता है उन बच्चों तक ना जाता हो, पर टेलीविजन तो पूरी उम्मीद है कि उन तक जाता ही होगा। तो ये संदेश टेलीविजनों के जो मालिक हैं उनको भी हम देना चाहते हैं कि वो भी इसमें साथ दें, ताकि उन तक खबर पहुंचे और वो फिर किसी न किसी तरह से वहां से निजात पाके, उनको पता हो कि हमारा आसरा पक्का है, वो मालिक की याद में बैठ सके। तो बाकी आपकी इच्छा जी, आप जिस तरह से और भी इसको सोच सकते हैं तो सुझाव दे सकते हैं जी। साथ संगत, कुछ सेवादारों को आज 5 लाख रुपए ट्रेन से गुम हुए मिले, जो आप जी की पावन हजूरी में यह राशि उसके मालिक को सौंपना चाहते हैं। इस घटना के बारे में थोड़ा सा मैटर भी बोलकर सुनाना चाहते हैं जी। बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु पूजनीय हजूर पिताजी की पावन प्रेरणा से किस प्रकार बिना किसी भेदभाव के हर इंसान, हर प्राणी के लिए फरिश्ता बनते हैं, इसका एक प्रमाण आज की ही एक घटना आपकी सेवा में रख रहे हैं जी। डेरा सच्चा सौदा की ट्रैफिक समिति के सेवादार आज सुबह 5 बजे मलोट से सरसा के लिए ट्रेन से आ रहे थे। रामा मंडी में एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ था, स्टेशन पर उतरने की जल्दबाजी में अपना बैग गाड़ी में ही भूल गया। गाड़ी चलने के बाद उस बैग को गाड़ी में बैठे 2 व्यक्तियों ने जैसे ही उठाया और उसे खोलकर देखा, तो उन्हें जैसे ही इसमें पैसे होने का पता चला और पैसे निकालने की कोशिश की, तो ट्रैफिक समिति के सेवादार संतोष इंसा, प्रेमचंद इंसा, डॉक्टर तरसेम सेठी इंसा व प्रीतपाल सिंह इंसा ने, जो उसे देख रहे थे, इन्हें रोका और उनसे यह बैग अपने कब्जे में लिया। और बैग में मिली एक डायरी में से टेलीफोन नंबरों पर इन्होंने तुरंत संपर्क किया। काफी टेलीफोन करने के बाद आखिरकार इन्होंने बैग के मालिक को ढूंढ निकाला और बैग के मालिक बिहार निवासी शैलेंद्र कुमार पांडे से इनका आखिरकार संपर्क हो गया, जो अपना बैग गुम होने की वजह से बड़ा ही परेशान था, क्योंकि इस बैग में 5 लाख रुपए, जरूरी कागजात, कुछ कीमती सामान व कपड़े इत्यादि थे। इन सेवादार भाइयों ने शैलेंद्र कुमार पांडे को अभी डेरा सच्चा सौदा बुलाया और पूजनीय हजूर पिताजी की पावन शिक्षाओं के अनुसार ये सेवादार भाई पूजनीय हजूर पिताजी की पावन हजूरी में साध संगत के सामने इस भाई को 5 लाख रुपए समेत इसका सारा सामान सौंप रहे हैं। हाँ दे भाई, सेवादार भाइयों 2 बैग दो, इनको बैग दो। आप बैग लो, पहले ले लें। आप कहाँ हैं बैग? फिर इस भाई को दो। हाँ शाबाश बेटा, 2 बैग दो, शाबाश, बहुत बड़ी बात। ये पैसे जो भी कुछ है तो आपकी अमानत है बेटा, आगे से ख्याल रखा करें। और शाबाश सेवादारों, मालिक इससे भी बढ़ के आपको कई गुना ज्यादा खुशियां बख्शे, जब में रहमत से नवाजे। आप अपने परिवारों के लिए प्रसाद लेना और इनके नाम नोट कर लिए जाएं। भंडारे पे भी जो सेवादार ऐसा करते हैं उनके नाम नोट करके अलग से उन्हें कोई निशानी दी जाए बोल के, ताकि साथ संगत और ईमानदारी की तरफ आगे बढ़े, मरती हुई इंसानियत जिंदा हो, हमारे जो गुण भगवान ने भरे हैं वो सही रहें। क्योंकि पराया हक पाप है, ये हमारा धर्म कहता है, महापाप है, पाप ही नहीं महापाप है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हा माता परे या मुर्दार ना खाए। गुरुओं ने लिखा, हिंदू धर्म में लिखा, कड़ा परिश्रम करके खाओ, दूसरे की कमाई पे निगाह ना रखो वरना जहर है। सिख धर्म में भी यही लिखा, हक दशानवादी किरत करो। इस्लाम धर्म में लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। और इंग्लिश फकीर, हार्ड वर्क। शाबाश बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा, आप संभालिए अपनी अमानत, मालिक खुशियां दे। तो ये सेवादार नौजवान सेवा करते हैं, मालिक इनको बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। बलाग मोनक जिला संगरूर की साध संगत ने एक जरूरतमंद परिवार प्रेमी नाजर सिंह पुत्र साधु सिंह पिंड ਢੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ एक पूरा घर बना के दिता है जी। चाबी दवाना चाहते हैं, आओ भाई। सो ब्लाक वाले खड़े हो जाओ।
शाबाश जिन्होंने तन मन धन नाल सेवा की है, मालिक दिया में रहमत नाल माला माल करे। तुहाडे घरां च खुशियां होण, प्रसाद लेना, जिहड़े नहीं संगत है उन्हां लई भी प्रसाद लेके जाना। शाबाश बेटा। और आजा काके, हाँ बचना ते पक्के रही बेटा, बचना दा पक्का रही, कर तेरे लिए सुख हंडाउणा होवे। मालिक अगे दुआ करते हैं, अरदास करते हैं बेटा जी। ये चाबियां कर दियां। शाबाश, आशीर्वाद बेटा। प्यारे पिताजी, आप जी की पावन रहमत से मेलबोर्न की साथ संगत ने रेड क्रॉस मेलबोर्न में ब्लड कैंप लगाया। इस कैंप में आप जी की रहमत से साथ संगत ने 30 यूनिट रक्तदान किया है। वहां जरूरत थी, आप जी की रहमत करना कि हम इसी तरह मानवता की सेवा बढ़ चढ़कर सेवा करते रहें। बहुत ही खुशी की बात है। बाकी जितने भी विदेशों की साथ संगत सुन रही है, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि फॉरेन कंट्री के जो नागरिक हैं, नौजवानों या जो भी संगत सुन रही है, उनको भी शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर बनाओ और खूनदान में उनको शामिल करो, नेकी काम में उनको भी शामिल करो। वहां भी नौजवान आपको मिलेंगे जो नेकी करना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में नेक लोग हैं। तो आप उनको भी अपने साथ जोड़ो। नाम बाद में चाहे वो ले लें, लेकिन एक बार अपने साथ जोड़ो, उनको ऐसे साथ लगाओ ताकि पूरे संसार में एक टीम बन जाए और जरूरतमंदों का साथ दिया जा सके। शाबाश, सबको आशीर्वाद। वो नौजवान बैठे हैं, सबको आशीर्वाद बेटा। शास्त्रनाम जी रूहानी धाम सलाबतपुरा, आप जी की पावन रहम से सलाबतपुरा आश्रम में 45 के करीब भाई बहन टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव सत्संग सुन रहे हैं जी। जी बेटा, आपको भी आशीर्वाद। बहुत बहुत खुशियां, हजारों संगत वहां बैठी है। मालिक आपको खुशियां दे, साथ संगत को दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद जो सेवादार वहां सेवा कर रहे हैं और बाकी साथ संगत यहाँ भी उनको बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे। मालिक रहमो करम से माला माल करे, सबको खुशियां दे सतगुरुदाता। शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, प्यारे पिताजी, हमारे स्कूल के सभी बच्चे अपनी जेब खर्च से वैश्यावृत्ति छोड़कर आने वाली बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। प्यारे पापा जी, हम सब पर इसी तरह रहमत रखना ताकि हम नेक व अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करें। जी बेटा, मालिक से आपके लिए दुआ करते हैं, आप खेलों में गेमों में आगे बढ़ो, मालिक रहमो करम से माला माल करे। आशीर्वाद। कैलगरी कनाडा की साथ संगत 2 लाख रुपए वैश्यावृत्ति से जुड़ी बहनों की भलाई के लिए जमा करवा रहे हैं जी। तो वो साथ संगत बैठी हुई है कैलगरी कनाडा से। बैंक में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जमा करवा दीजिए। जैसे भी शास्त्रनाम गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग मानवता भलाई फंड, ऐसा कुछ नाम है उसका, आप मिलके वहां के जिम्मेवारों से बात कर सकते हैं। शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरु समोडिया के बच्चे व स्टाफ सेवादार 25,707 रुपए इस महायज्ञ में जमा करवा रहे हैं। वाकई ये महायज्ञ है, इसमें आहुति डाल रहे हैं। तो मालिक इनको खुशियां बख्शे। आप सब बच्चे भी जितने यहाँ हैं वहां हैं, सब गेमों में, खेलों में, पढ़ाई में, हर अच्छे नेक कामों में तरक्की करो। मालिक रहमो करम से नवाजे, सबको आशीर्वाद। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, वो कवाली जो है नई, होश हवाश सब छीनी जी पीर नई ना मिलाई के, वो लगभग आ चुकी है। और जो बुकिंग नहीं की है, पहले वो बुकिंग होगी। तो आज शाम को शायद उस कवाली को रूहानी जाम में दिखाया जाएगा। जो उसे देखना चाहता है, नई डीवीडी बन गई है, तो आज शाम को उसे दिखाना है, साथ संगत ने देखना है जिन्होंने नहीं देखा। बाकी हर जगह पे बुकिंग होगी। पंजाब के 25 मेंबर ने अभी नहीं करवाई। साथ संगत को जानकारी दिलवा दें, फिर आप मांगोगे, फिर नहीं मिलनी, क्योंकि जिनकी वो बुक है उनको ही वो डीवीडी मिलनी। शाम को देख लो, बिजनेस नहीं है ये। 100 रुपए में अगर बिजनेस होता तो बस फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती, या 50 रुपए में या 20 रुपए, जितना भी उसका कोई है। तो अगर 20-30 रुपए का ऐसा कुछ कोई बिजनेस है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने, इससे कई गुना ज्यादा तो साथ संगत यहाँ लंगर भोजनी करती है। सो आपके लिए कि ताकि आपको खुशी मिले, जो सत्संगी है उनके जाग लगी रहे। आप चाहते हो कि वो डीवीडी सानू भी मिले, तो डीवीडी दे रही तो उन्होंने बुकिंग करानी जरूरी है। इदा नहीं मिलनी उस स्टालों ते। और तुसी अगर ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ डीवीडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ जो बन के आई और बन के आ भी चुकी है। जिन्हों की बुकिंग हो चुकी है, शायद कल या परसों या जो तुहानू तरीक दस देंगे, उदों तो तुहाडे घरां च पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सो वो घरे ही तुहाडे पहुंचा देनी है। सो साथ संगत नूं ये बेनती है भाई, जिस भाई के 5 लाख रुपए वह अपना सामान गुम हुआ था, वह भाई शैलेंद्र पांडे जी 11,000 रुपए दीन दुखी की मदद में बैंक में जमा करवा रहे। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात है। मालिक आपको खुशियां दे, रहमत करे, दया करे, क्योंकि भगवान सब देने वाला है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। 25 मेंबर हरियाणा व राजनीतिक विंग हरियाणा
ये भी दीन दुखियों मध्य में वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए प्रयास के तहत 51,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। तो आशीर्वाद वैसे ही वचन आपको जैसे उनको किए, ये भी बहुत सेवा करते हैं, महीने में 15 दिन, कई तो पूरा पूरा साल लगाते हैं इनमें। तो मालिक कई गुना बढ़ चढ़ के खुशियों से नवाजे, दया में रहमत करे, क्योंकि तन से सेवा करते हैं, मन से करते हैं और साथ में धन से भी करना। मालिक रहमत करे, बस वचनों पे पक्के रहना, फिर कमी ना अंदर रहे ना बाहर रहे। सब सेवादारों से प्रार्थना आशीर्वाद। और डीवीडी की बात हो चुकी है, वो पर्ची आई थी कि वो आ चुकी हैं, दी जाएंगी, लेकिन दी उनको जाएंगी जिनकी रिकॉर्डिंग है। जो सेवादार हैं वो अपने परिवारों के लिए ले सकते हैं, जो भी जिम्मेदार भाई बहनें हैं वो अपने परिवारों के लिए ले सकते हैं। इस बार यूथ वेलफेयर फेडरेशन बैंक ने भी बहुत बुकिंग वो उसकी कर दी से अपने नौजवानों को देने के लिए, और शायद 25 मेंबरों ने भी की हुई है। बाकी 25 मेंबर काफी आगे। पंजाब वाले चुपचाप है, और पंजाब का हफ्ता है आज, क्यों चुपचाप है ये तुसी जानो। फिर डीवीडी ना मिली तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡੇ 25 मेंबर राजनीतिक विंग जाने, क्योंकि इन्होंने कह दिता गया है अगर नहीं मिल रही तो इन्हों की कार नहीं मिल रही। इन्होंने बिल्कुल भी हथ पल्ला नहीं हिलाया इस मामले च, जबकि दूजिया की बुकिंग हो चुकी है। सो पंजाब वाले साध संगत जी, तुसी आपदे 25 मेंबरों समझाओ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝਾ ਸਮਝੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਵੀਡੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੋ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਬੁਕਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 20,000 ਸੀ, ਆਈ 10,000 ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਤੇ, ਕਈ 25 ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਣ। ਜਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਲ ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਹੱਥ 'ਚ। ਸੋ 25 ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਮਸਾਂ ਬਚਾਈ, ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟੋਪੀ ਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਵੀਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਵੀਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਚੱਪਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। लड़के का नाम है जी अरुण कुमार, पुत्र है सुभाष चंद जी का, निवासी बेहरवाला खुर्द जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम मोनिका इंसा, पुत्री नानक चंद जी की, निवासी बप्पा जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद। पाओ बेटा, हार डालो बेटा, हार हार एक बार हार डलवा लो बेटा। हाँ जी, तो ये आपने देखा ये दोनों परिवार तन मन धन से भी सेवा की और इन्होंने आंखें दान भी की हैं, जो महादान है। बहुत बड़ी बात, शादी वाले दिन किसको याद रहता है ऐसा, बहुत बड़ी बात। शाबाश, आशीर्वाद बेटा। और अगले शादी वाले दोनों परिवार दिन दुखी मदद के लिए बैंक में 2177 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। और दोनों परिवार के 8 सदस्य मरणोपरांत अपनी आंखें दान करने का लिखित में पर ले रहे हैं जी। शाबाश, आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। और बच्चों ये हार पहन के रखा करो, ऐसा नहीं उतारा मत करो। शादी वाले दिन तो बहुत लटरम पटरम होता है, एक छोटा सा हार ही है ये, आप फिक्र ना करो। ये खुशी देता रहता है जितनी देर आप रखते हो। बाकी मर्जी आपके हाथ में रख लो तो भी कोई नहीं, पर हमारे ख्याल से तो रखना चाहिए, बाकी जैसी इच्छा। अगला परिवार है जी, लड़के का नाम है हनीश इंसा, पुत्र पवन कुमार इंसा जी का, निवासी जो अभी बोला था हमने घरांचो जिला संगरूर पंजाब। लड़के का नाम बबीता इंसा, पुत्री दीनदयाल इंसा जी थी, निवासी खनाल कलां जिला संगरूर पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए।
हाँ जी प्यारी सत्संग जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे वो नौजवान बच्चे हैं शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सत्संग जी थोड़ी सी इतनी कंजूसी मत किया करो। हाँ, आपको हर बार कहना पड़ता है, देख लो मर्जी थोड़ी है जी। क्योंकि आम जिन्नी भी आर्मी होंगी है वो कितों ना कितों तनख्वाह लेंदी है, ये तनख्वाह नहीं लेंदे बल्कि अपनी जेब तो खर्चा करके एफिडेविट भी लिखवाते हैं कि आ सेवा करते। जिमें समुद्री तूफान सुनामी लहर आईया, सेना के उत्ते 10 गए सी, 21 लोग पहुंच गए सी उत्ते, बड़ी मुश्किल नाल बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए। सो लगभग 32,000 के करीब सेना है सेवा कर दी है जो जिंदगी बचाने लई सी ने, और किसी तो कोई पैसा नहीं लेंदी, कोई तनख्वाह नहीं लेंदी, बल्कि अपनी जेब तो खर्चा करके कर दी है। सो साढ़े ख्याल से ऐसी बेपरवाही की रहमत कर चलन वाले बच्चे शायद ही दुनिया के किते होर होण। इस तरह की सेना जो लोगों की जान बचाउंदी होवे, चाहे किते बम ब्लास्ट होया उत्थे जाके ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ भी जरूरत पवे, जिवें हुण जयपुर अग लगी उत्थे जाके भी इन्होंने पूरी मदद, यानी कुछ भी किते भी इस तरह का वापरदा है उत्थों दे साध संगत पहुंच जाती है। सो अपने आप बेमिसाल है जी। तो शादी वाले अगले परिवार जी, ये दीन दुखियों मद में बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। और लड़के वाले परिवार के लड़के सहित कुल 3 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान करने का प्रण ले रहे हैं। शाबाश, बहुत आशीर्वाद बेटा। लड़के का नाम है सत्यप्रकाश इंसा, पुत्र गुरुदेव सिंह इंसा जी का, निवासी बव्याल, जिला अंबाला हरियाणा। लड़की का नाम शीला रानी, पुत्री रामस्वरूप जी की, निवासी सकराहों, जिला अंबाला हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और प्यारी सत्संग जी, आपको बता दें ये धर्मानुसार है। हमने सारे वेद शास्त्र गीता पवित्र जितने भी सारे धर्मों के ग्रंथ है हमने पढ़ी। तो एक अपने बच्चा है उसने रिसर्च भी किया, तो इस शादी का ये निकला कि हिंदू धर्म में जो सर्वोत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह, ये वो विवाह है। यहाँ लड़का लड़की सहमत होते हैं, परिवार सहमत होते हैं, यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। कोई दहेज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झमेला नहीं। और हाँ, खाना पाना तो वो तो हमारे कहते हैं मेहमान भगवान की तरह होता है, वो कर सकते हैं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। बाकी अपनी बेटी को दे सकते हैं, बैंक में कुछ भी कर सकते हैं। बेटा अगर उस घर में अगर पैदा हुआ है तो बेटी भी उसी घर में पैदा हुई, अगर उसमें खून है तो उसमें पानी थोड़ा ही ना है, तो उसका भी हक है। तो उसके इस तरह से जो पैसा आप करवाते हैं, वैसे दहेज या कोई दान ऐसा कुछ नहीं, और नशा नहीं करते ये बच्चे, वही यहाँ शादियां होती हैं। तो ये अपने आप में बेमिसाल है। बेपरवाही ने एक रीत चलाई बहुत पहले से जी, और बच्चों ने उसको और रीत को, जैसे कहते हैं ना, एक रीत चलाई और उसको और श्रृंगार दिया है। तो उस दिन ये दीन दुखियों की मदद करते हैं, अपनी आंखें दान करते हैं, उसी दिन खून दान दे के आते हैं, जो एक इतना बड़ा श्रृंगार है जो कहने सुनने से परे। तो इसी में अगला परिवार शामिल होने जा रहा है। ये चौथा परिवार है जी, ये दीन दुखियों मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवा रहा है आशीर्वाद। लड़की सहित लड़की के परिवार के कुल 3 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान का लिखित में प्रण ले रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम है गुरप्रीत इंसा, पुत्र मेजर सिंह जी का, निवासी सरदूलगढ़, जिला मानसा, पंजाब। लड़की का नाम स्वरणजीत इंसा, पुत्री भरपूर सिंह इंसा जी, निवासी मौड़ मंडी, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। प्यारे साथ संगत जी, आपने देखा कुछ ही मिनटों में ये शादियां हो गई। और अब जो आप में से नाम लेना चाहता है, गुरुमंत्र नाम का इच्छुक है, उसने अभी उठ के थोड़ी देर के बाद सचखंड हॉल आपके सामने उसमें जाना है। बाकी साथ संगत दे लिए थे लंगर भोजन है, मस्ताना जी महाराज दे पावन भंडारे दा प्रसाद भी बनाया गया है। तो साध संगत ने वो प्रसाद लेना है जी। और जो भी साध संगत चल के आई है, सतगुरु मौला आगे ही दुआ प्रार्थना बेनती कर दे हम
कई भंडारिਆਂ ਦਾ फल मालिक ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵੇ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੇ ਬਸ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਓ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ट्रक है कैंटर है ट्रैक्टर ट्राली है तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਅਲੱਗ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ बाकी प्यारी साध संगत जी शाम ਨੂੰ रूहानी जाम भी है ਤੁਹਾਡਾ अगर ख्याल है नवी DVD भी आई है उसनों भी दिखाया जाएगा जो नवी ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है सो ਤੁਹਾਡਾ अगर देखण ਦਾ और रूहानी जाम पीण ਦਾ ख्याल है तो जरूर रुको और कोई ऐसी गल नहीं है सो हुण थोड़ा जिहा समा इसी तरह प्यार मुहब्बत नाल बैठन लंगर भोजन लेना है प्रसाद लेना है जो नाम लेना चाह रहे हैं पहला नाम लेना बाद च उन्होंने भी लंगर और प्रसाद दिता जाएगा सो हुण थोड़ा समा बैठे रहना है जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा सभी साध संगत ने 1 मिनट के लिए बैठना है जी कोई जरूरी सूचना है प्रेम से सभी बहन भाई बैठे जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी जो बहन भाई इस पंडाल में बैठे हैं नए जीव आए हैं पहली बार गुरमंत्र लेना चाहते हैं तो उन सभी बहन भाइयों को बेनती है कि आप अभी उठकर जल्दी सचखंड हाल में पहुंच जाएं जी बाकी जितने भी पंजाब के जिम्मेवार बहन भाई आए हुए हैं सभी ध्यान से सुने पंजाब के सभी जिले के 15 मेंबर भाई और 7 प्रेमी भाई 7 सियाण बहने जिला सदर की सियाण बहने गांव शहरों के बंगीदार शास्त्र राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स बैंक के सेवादार बहन भाई नौजवान समिति बुजुर्ग समिति पक्कियां समितियां के सभी सेवादारों की मीटिंग सही आपसे 1 घंटा बाद इसी पंडाल में होगी जी तो आपने इधर जो कैबिना है छोड़ के इसके पीछे बैठना है और जो छायामाना वाले सेवादार वीर हैं उनको बेनती है कि आपने कनात लगा देनी है तो बहुत जरूरी मीटिंग होगी पंजाब के सभी जितने भी जिम्मेवार बहन भाई आए हुए हैं सही आपसे